रास्ता चुनना पड़ेगा। सो उसे हम लोगों को दिखा सकते हैं एक राइट मेंटर और एक राइट एजुकेशन। अगर जिन्होंने उस रास्ते पर चल के एक सक्सेसफुल उस गोल को कंप्लीट कर सकते हैं, वो सीक्रेट अगर हम लोगों को पता चल सकता है तो डेफिनेटली हम लोग भी उस सक्सेस को, उस गोल को रीच कर सकते हैं। क्या आप लोग इसे मेरे साथ एग्री करते हो? If you agree with me, you can give a thumbs up in a reaction button. Can I see some good reactions on thumbs up? Yes, that's great. So yes, बहुत सारे लोग हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं और I think for the next 10 or 4 minutes there will be a lots of people are joining with us. Okay, so आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। ऑलरेडी टाइम जो है वो 5-7 हुआ है। So आप लोगों को पता होगा, मैंने तभी इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बोला, एक राइट मेंटर के साथ, एक राइट एजुकेशन सिस्टम के साथ उन्होंने किस रास्ते पर चले हैं, अगर उसे हम लोग अडॉप्ट करते हैं हमारी लाइफ में, डेफिनेटली हम भी उस सक्सेस को पा सकते हैं। सो जिन लोगों ने इस बिजनेस को कल स्टार्ट किए हैं, हमारे साथ चल के आ रहे हैं, आप लोगों को इसका एक 90 मिनट्स का एक सक्सेसफुल वीवा ओरिएंटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ओरिएंटेशन प्रोग्राम अभी आप लोगों को मिलेगा। सो इसे प्रेजेंट करने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारी कंपनी की एक बेहतरीन लीडर। उन्होंने इस इंडस वीवा के जर्नी पे एक बढ़िया रैंक अचीव किए हैं। उनका रैंक है एग्जीक्यूटिव व्हाइट डायमंड। आप लोगों का जोरदार तालियों से, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वुड लाइक टू वेलकम। ओके, सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, अगर आप लोग ऐसे बैठेंगे तो वो स्क्रीन पर आएंगे तो भी उनको उतना एक्साइटमेंट में इस प्रेजेंटेशन को नहीं दे सकते। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, पुट योर हैंड्स टुगेदर with the thundering applause, ladies and gentlemen, executive white diamond Hari Prasad Bekal on screen. Over to you, sir. Thank you Vinay ji for the wonderful welcome. Thank you so much. नमस्कार सब दोस्तों लोगों को, नमस्कार टू ऑल माय पार्टनर्स। सौरभ जी नमस्कार, मोदश्री मैडम नमस्कार, उज्जवल जी नमस्कार, रिचा सर नमस्कार और संगीता मैडम नमस्कार, नरेश शुक्ला जी एज यूजुअल वेरी एक्साइटेड नमस्कार, विपिन कुमार जी नमस्कार। ओके 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 ओके, आनंद कुमार जी नमस्कार, भारती जी नमस्कार, प्रवीणा शेख जी नमस्कार, यशवित कुमार नमस्कार, यशवित कोटियान नमस्कार। ओके ओके, कपिला जावड़े द डायनामिक लेडी एंटरप्रेन्योर फ्रॉम मुंबई नमस्कार। ओके, सीमा उपाध्याय मैडम नमस्कार। ओके 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 ओके, सुपर सुपर सुपर। ओके, मुबारक अली जी नमस्कार मुंबई से। ओके 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 ओके, सो आप सब लोगों को आज का ये वीवा डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम को मेरे तरफ से और कंपनी की तरफ से वेलकम कर रहा हूं। दोस्तों, आप सब लोगों को मालूम है पीडीओ, वीवा डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम, अपना इंडस वीवा कंपनी में जब आप बिजनेस शुरुआत करते हो, इधर 3-4 टाइप का प्रोग्राम आता है, विच इज वेरी वेरी मस्ट टू ईच एंड एवरी डिस्ट्रीब्यूटर। पहला होता है वीओपी, वीवा अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन, जिसको हम सब अपना नया दोस्त लोगों को इन्वाइट करते हैं। उधर हमारा नया दोस्त लोगों को बताया जाता है इंडस वीवा क्या है, हमारा प्रोडक्ट क्या है, इंडस्ट्री क्या है और हमारा बिजनेस प्लान क्या है। एक बार अपने दोस्त लोग हमारा पार्टनर बनने के बाद, बिजनेस शुरुआत करने के बाद, एक और प्रोग्राम होता है KYP, नो योर प्रोडक्ट। उधर हम बताते हैं हमारा प्रोडक्ट, क्योंकि हमारा बीओपी में क्या होता है, सिंस वी हैव अ वेरी स्मॉल टाइम, छोटा टाइम के अंदर हमें पूरा सब्जेक्ट कवर करना है, तो प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट के पीछे का साइंस के बारे में ज्यादा जानकारी हम नहीं दे पाते। इसलिए KYP में 1.5 आवर प्रोग्राम में हम प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के पीछे का साइंस के बारे में हम बात करते हैं। उसके बाद होता है VDO, वीवा डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम। सो VOP में क्या होता है, व्हाट इज वीवा, वीडियो इज डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जिधर हम बताते हैं हमारा नया दोस्त लोगों को हाउ टू डू वीवा। ये भी 90 मिनट्स का प्रोग्राम होता है, हर सैटरडे होता है। और उसके बाद एक और प्रोग्राम होता है, दैट इज डिजिटल RTP, रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम। उधर हम बताते हैं वाई वीवा, हमें वीवा क्यों करना चाहिए। सो आज हमारा 3rd प्रोग्राम जो वीडियो में आप सब लोग बैठे हैं, आप सब लोगों को स्पेशली जो लोग लास्ट वीक
ये प्रोग्राम देख के बिजनेस में आए हैं उन लोगों को हमारा पूरा पुराना या सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से हार्टी वेलकम। आप सब लोगों को इनवाइट करता हूं। सो लेट अस गेट इनटू द स्लाइड। बिफोर गोइंग टू स्लाइड, बहुत सारे दोस्त लोग ऐसे रहेंगे जो मुझे पहले बार देख रहे हैं या प्रोग्राम पहले बार अटेंड कर रहे हैं। दोस्तों, मेरा नाम है हरिप्रसाद, बेसिकली फ्रॉम मैंगलोर, बट आई वाज सेटल्ड इन मुंबई बिफोर कमिंग टू दिस इंडस्ट्री। मैं एक स्टील इंडस्ट्री में काम करता था एज ए रीजनल सेल्स मैनेजर। I would like to thank Almighty God for giving this opportunity, and I would like to thank my sponsor, my mentor, my guru, Royal Black Diamond Ambassador, Mr. Prem Kumar, for introducing me to this wonderful industry. जैसे सब लोग होते हैं वैसा ही मुझे भी 7 साल पहले जब मैं बिजनेस स्टार्ट किया था, पहला 3 साल मुझे बहुत रिजेक्शन झेलना पड़ा, फेलियर्स देखना पड़ा। मेरा इनिशियल डेज का जर्नी इतना आसान नहीं था, क्योंकि आज का जैसे 64 डायमंड्स नहीं थे, 1 करोड़ से 9 करोड़ तक कमाने वाला लीडर्स नहीं थे, प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल नहीं था। मगर वो टाइम पे मैं जिस दिन ये बिजनेस स्टार्ट किया उस दिन से आज तक, वो जमाने में फिजिकल प्रोग्राम हुआ करता था, 50 लोगों का, 25 लोगों का या 100 लोगों का वीडियो हुआ करता था, आर्टिकल हुआ करता था। मैं मेरा 7 साल का मेरा पूरा कैरियर में आज तक मैं एक भी ट्रेनिंग प्रोग्राम मिस नहीं किया, एक भी ट्रेनिंग प्रोग्राम मिस नहीं किया। रिजल्ट नहीं मिल रहा था, मार्केट में बहुत सारा रिजेक्शन आ रहा था, फेलियर्स था, टेंशन था, प्रेशर था, सब कुछ था। उसके बावजूद मैंने कभी भी कौन सा भी ट्रेनिंग प्रोग्राम मिस नहीं किया। उसका नतीजा आज मैं एग्जीक्यूटिव व्हाइट डायमंड, मेरा टोटल इनकम हुआ है ऑलमोस्ट 3 करोड़ से भी ज्यादा। दैट इज ओनली बिकॉज आई हैव नॉट मिस्ड इवन सिंगल प्रोग्राम। दोस्तों, आप सब लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग तो ऑलरेडी आ चुके हैं। 90 मिनट्स के बिजनेस प्रेजेंटेशन चलने वाला, 90 मिनट्स में ऑलरेडी 30 मिनट्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इस मतलब ऑलमोस्ट 80 मिनट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। मेरा एक रिक्वेस्ट है, आने वाला 80 मिनट्स दिल दिमाग ध्यान से, आने वाले 80 मिनट्स दिल दिमाग ध्यान से वीडियो ऑन रख के एक जगह पे सेटल होके प्लीज बी वेरी अटेंटिव, बिकॉज आई कैन एश्योर यू, अगर आने वाला 80 मिनट्स आप मेरे साथ बने रहा तो ये 80 मिनट्स आपका जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। क्योंकि मेरा टीम में बहुत सारे लोगों का ऐसा ही जीवन शैली ऑलरेडी बदल चुका है। जैसे कि अभी जो इंसान आपको होस्टिंग किया, मुझे जो इन्वाइट किया, मिस्टर मिथुन राज, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। करीब 1.5 year back he started the business and today he is an emerald executive, already almost 25 लाख से भी ज्यादा इनकम किया। ऐसे बहुत सारे लोग। तो मेरा रिक्वेस्ट, आने वाला 8 मिनट्स प्लीज बी फोकस्ड ऑन दिस। और सबके पास बुक है, मैं समझता हूँ, मैं सोचता हूँ कि आप सबके पास बुक है, सबके पास पेन है, पेन के अंदर इंक है और लिखने का एक मनस्थिति भी है। Let me just see how many people are having book in their hand. कितना लोगों का, can you just show it? Saurabh ji, wow. Pravina Sheikh ji, wow, great. Narish Shukla ji, great. Okay, can everybody show your book and pen to me? यशवी जी, आपका पेन बुक नहीं दिख रहा है। निशाकर साहू जी ओडिशा से, I want to see your book. ओके, सविता देवी मैडम, आपका बुक देखना चाहता हूँ, बुक और पेन। सुपर। और जो भी मेरा दोस्त लोग आज वीडियो बंद करके बैठा है, मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है, प्लीज कीप योर वीडियो ऑन। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप ये बिजनेस प्रोग्राम है तो आपका KYP या वीडियो या VOP या डिजिटल RTP जब भी आप अटेंड करते हो, अगर आप वीडियो ऑफ किया तो उसका क्लियर मैसेज ये है, आप है मगर आप नहीं, आप वीडियो में है मगर आप नहीं। वीडियो बंद करके आप कुछ शायद सब्जी काटते रहेंगे, बच्चे को नहाते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे, आपका फोकस नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज बी फोकस्ड। ठीक है, लेट मी गो टू द स्लाइड्स। वेलकम टू विवा डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन पे प्रोग्राम। सो पहले हम लेट अस अंडरस्टैंड हम कौन सा इंडस्ट्री में,
हम एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में स्पेशली पिछला लास्ट 2 साल से दिस इंडस्ट्री हैज बिकम होम बेस्ड बिजनेस। पहले तो हम लोग 1-to-1 प्रेजेंटेशन में, फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम में, फिजिकल वीओपी में हम लोग तो मास्टर्स थे, करते करते वी हैड बिकम एक्सपर्ट। बट बिकॉज ऑफ कोविड, थैंक्स टू कोविड, लॉकडाउन सील डाउन की वजह से दुनिया का पूरा बिजनेस का तो वाट लग गया, मगर अपना कंपनी तो वी आर डूइंग द बेस्ट बिकॉज वी आर डिजिटल। फ्रॉम लास्ट 2 years हम लोग डिजिटल पे काम कर रहे हैं। इट्स अ होम बेस्ड बिजनेस, मतलब घर पे बैठे बैठे। अभी सब लोग बोल रहे हैं स्टे होम स्टे सेफ, अपना प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, अपना कमिश्नर बोल रहे हैं, चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं, वेलनेस एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं स्टे होम स्टे सेफ। तो आज घर पे बैठे बैठे विदाउट टेकिंग एनी रिस्क बिल्ड करने का एक मौका है, इट्स अ होम बेस्ड बिजनेस। सो ये बिजनेस करने के लिए हमारे पास बेसिकली क्या क्या रिक्वायरमेंट है? Sitting at home, you can build the business part-time or full-time across India. All that you need is a laptop, a desktop, and a broadband connection. आज मुझे मालूम है इससे बहुत सारे लोग ये प्रोग्राम को स्मार्टफोन में अटेंड कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, आज आप अटेंड कर रहे हैं, बट अगर आपको बिजनेस में बहुत बड़ा लेवल पे जाना है, नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना है, डायमंड को टच करना है, आपका स्मार्टफोन से ना हो तो ये काफी नहीं है। दोस्तों, अगर बिजनेस में सक्सेसफुल बनना है तो एक बिजनेसमैन एटीट्यूड होना चाहिए, और बिजनेस में सक्सेसफुल के लिए होने के लिए जो भी चाहिए, बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए जो भी चाहिए, जो भी जरूरत है, उसको पहले आपको रिक्वायर करना है। फर्स्ट पॉइंट इज लैपटॉप इज अ मस्ट। सेकेंड, लैपटॉप के साथ ही साथ एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना चाहिए और एक ब्रॉड माइंड होना चाहिए। लैपटॉप आ गया, ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी आ गया, उसके बाद क्या करना है? जूम ऐप को डाउनलोड करना है वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए, जैसा आप अभी वो जूम प्लेटफॉर्म में हम लोग ये वीडियो अटेंड कर रहे हैं। आपका फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल पे, ये सब कुछ आपको पास होना चाहिए। मगर फेसबुक, आज तक सोशल मीडिया, फेसबुक को हमने सोशल मीडिया या फेसबुक को हमने यूज नहीं किया, फेसबुक ने हमें यूज किया, है कि नहीं? फेसबुक को आपको प्योरली बिजनेस के लिए यूज करना है। जो भी फेसबुक में कचरा है, जो भी पॉलिटिक्स के, जो भी रिलीजियस जो भी थॉट्स है, ये सब निकाल के यू शुड टोटली यूज फेसबुक ओनली फॉर बिजनेस प्रमोशन। व्हाट्सएप किसके लिए चाहिए? फेसबुक यू शुड यूज इट फॉर प्रोस्पेक्टिंग। व्हाट्सएप किसके लिए यूज करने चाहिए? बहुत सारे लोगों के पास व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में 1000 ग्रुप है, अनवांटेड ग्रुप्स, वो सबको डिलीट करना है। व्हाट्सएप को आपको इंटरनल टीम मैनेजमेंट के लिए यूज करना है। अब वीवा का यूट्यूब चैनल जो है वो आपका ना अपना लाइब्रेरी। ओके, अभी बिफोर गोइंग टू आवर करंट इंडस्ट्री, हम कौन से इंडस्ट्री हम काम कर रहे हैं, उसके पहले हम देखेंगे द हिस्ट्री। 2000 और 2010 के अंदर यूजुअली पहले क्या हुआ करता था, जो मार्केटिंग जो स्ट्रेटेजी स्टाइल था वो अलग था। पहले अगर हमें कुछ सब्जी चाहिए तो सब्जी मार्केट में जाते थे, अगर हमें मेडिकल चाहिए तो मेडिकल शॉप में जाते थे, अगर हमें मच्छी चाहिए तो मच्छी के बाजार में जाते थे, कपड़ा चाहिए तो कपड़े का दुकान पे जाते थे। ये अपना स्टाइल था 2000 के पहले। 2000 के बाद एक नया सिस्टम आ गया, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर। जैसे किशोर बियानी जी ने बिग बाजार स्टार्ट किया, उधर से शुरुआत हुआ, उसके बाद रिलायंस, मोर, बहुत सारा कंपनी आ गया, जिधर आप एक बिल्डिंग के अंदर जाओ आपको सब कुछ मिल सकता था। जैसे कि आपको मच्छी भी मिलेगा, मटन भी मिलेगा, चिकन भी मिलेगा, मेडिकल भी मिलेगा, दारू मिलेगा, कपड़ा, जूता, सब कुछ एक ही मॉल के अंदर। दैट इज कॉल्ड रिटेल, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल कंपनीज। 2000 से 2010 तक ये कंपनियां बहुत बड़ा शोर मचाया, बहुत पैसा भी कमाया। 2010 से 2020 के अंदर एक और कॉन्सेप्ट आ गया, दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स कंपनीज, लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ऐसा कंपनी बहुत बड़ा पैसा बनाया। आपको जो भी चाहिए, आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके एक बटन के ऊपर
जो भी चाहिए आपको, कपड़ा चाहिए, खाना चाहिए, जूता चाहिए, सब कुछ यू कैन ऑर्डर और एवरीथिंग वाज ऑन फिंगर टिप। 2010 और 2020 की में ये सब कंपनी बहुत बड़ा इनकम किया। अभी अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स का कहने के मुताबिक 2020 onwards community companies are going to emerge in a very big way, like industry future। कल तक ई कॉमर्स कंपनी का जमाना, मगर 2020 से ई कम्युनिटी कॉमर्स इज गोइंग टू बी रॉक इन द कमिंग ईयर्स। इसका मतलब ये है आप पास्ट इंडस्ट्री में नहीं है, आप फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री में। सो कम्युनिटी कॉमर्स का मतलब क्या है, ये सब तो आप सब लोगों को मालूम है। कम्युनिटी कॉमर्स का पहले डायरेक्ट ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम में जो भी चीज हम खरीदी करते हैं, दुकान पे खरीदी करते हैं, वो तो खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता, वो तो मैन्युफैक्चर से लेता है। मगर लेने के पहले बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट्स होता है, जैसे होलसेलर है, स्टॉकिस्ट है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर है, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर है, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर है। वो सब लोग करोड़ों पैसा डाला है तो सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का उनका हक है। उसके साथ ही साथ ब्रांड एम्बेसडर जैसे सेलिब्रिटीज लाइक अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, रानी मुखर्जी, महेंद्र सिंह धोनी, वो सब लोग ब्रांड एम्बेसडर का काम करते हैं, वो लोग भी करोड़ों में लेते। तो जो भी चीज बनता है, एक 10 रुपए का पेन से लेके 95,000 रुपीज का एप्पल मोबाइल तक बनता है मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में, हम खरीदते दुकानदार से। बीच में जो भी लोग है, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और एमआरपी के बीच में 60 to 70% का डिफरेंस है, 50 to 70%। मतलब ये जो 10 रुपए में जो हम पेन खरीदते हैं, इसका एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है 3 से 4 रुपया, 5 से 6 रुपया ये इनका बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। कम्युनिटी कॉमर्स कंपनी ऐसा है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ऐसा है, उधर ये जो भी ब्रांड एम्बेसडर्स नहीं है, शोरूम नहीं है, स्टॉकिस्ट नहीं है, इंटरमीडिएट नहीं है, कंपनी से प्रोडक्ट हम लोग डायरेक्टली खरीदी करते हैं, प्रोडक्ट हम पर्सनली यूज करते हैं। उसके बाद वो प्रोडक्ट को जो हमें एक्सपीरियंस हुआ उसको अपना नियर एंड डियर वन से शेयर करके ये प्रोडक्ट को हम मूवमेंट करते हैं। कम्युनिटी कॉमर्स टेक सेवी एंटरप्रेन्योर्स मतलब क्या है? टेक सेवी एंटरप्रेन्योर्स का मतलब क्या होता है? द पीपल हु आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मतलब क्या होता है? कम्युनिटी, कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी। कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी के लिए क्या चाहिए? लैपटॉप चाहिए, ब्रॉडबैंड कनेक्शन चाहिए। जो ट्रेडिशनल बिजनेस में जो ब्रांड एम्बेसडर करते हैं वही काम हम करेंगे, तो वही प्रॉफिट हमें दिया जाएगा थ्रू ए बिजनेस प्लान। इधर ब्यूटी क्या है? बाहर का दुनिया, अगर आप कोई कॉर्पोरेट कंपनी में काम करते हो, आपको एक फिक्स वर्किंग आवर दिया जाता है, आपको फिक्स एक काम करने के एक सिस्टम दिया जाता है। सुबह 9 बजे को जाना है आपको, शाम को 6 बजे तक काम करना है। आपको जो बताया गया काम आप किया तो महीने के बाद आपको XYZ सैलरी मिलेगी। शायद वो 10,000 हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है। मगर ये बिजनेस का ब्यूटी है क्या है? कंपनी आपको फिक्स नहीं करेगा, आपका चेक साइन कंपनी करेंगे, अमाउंट आप लिख सकते हैं। दैट इज डिपेंडिंग ऑन योर कैपेसिटी। आपका कैपेसिटी के ऊपर आप 10,000 भी कमा सकते हो और 10 लाख भी कमा सकते हो, क्योंकि अपना इंडस्ट्री में 10,000 महीने को कमाने वाले भी है, 10 लाख कमाने वाले भी है। अभी हम इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। इंडस्ट्री स्टार्टेड विद 2014 जनवरी, एक स्मॉल लेवल पे बेंगलुरु में स्टार्ट हुआ, कर्नाटका में। 2020-2021 फाइनेंशियल ईयर दुनिया का सब बिजनेस कम्युनिटी ने बोला कि डायरेक्ट दुनिया का पूरा बिजनेस वर्ल्ड, बिजनेस कम्युनिटी के लिए इट वाज अ वर्स्ट ईयर बिकॉज ऑफ कोविड, लॉकडाउन, सील डाउन की वजह से। बट इंडस विवा वो टाइम पे भी 150% एनुअल ग्रोथ किया, टू बी प्रिसाइज 148%। इट्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग कम्युनिटी कॉमर्स company in India today. Already launched operations in USA, Rwanda, and Nepal and Bangla. Products are researched and developed in Japan. दोस्तों, हमारा प्रोडक्ट बनता है बैंगलोर में, पैकिंग होता है बैंगलोर में, फॉर्मुलेशन बनता है जापान में, एंड आवर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज
certified by good manufacturing practice, that is Ayush department, paid over 300 crores as an incentive to the distributors in the financial year 2019 to 2020. 2019-2020 300 crore कंपनी का टर्नओवर नहीं था. It was the income which was distributed among the distributors, and I'm very proud to say वो 300 करोड़ में वही साल में 2019-2020 में 1 करोड़ मेरे घर पे भी आया था. Company owned and operated education system ensures your success in this business. दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को दुनिया भर में मोर देन 100 इयर्स का इतिहास हिस्ट्री है, और इंडिया में सिर्फ इंडिया का कंपनी नहीं, मल्टीनेशनल बहुत सारा बड़े बड़े कंपनी इंडिया में 28 इयर्स से ऑपरेट कर रहा है. और इंडस वीआ हैज जस्ट कंप्लीटेड 7 इयर्स एंड वेयर द 8th ईयर, एंड टिल नाउ इन द एंटायर वर्ल्ड Indus View is the only company which is having its own operated education system, that is in the Vibrant Viewer. Let us all give a big round of clap for this, because जो वीडियो आप आज अटेंड कर रहे हैं वो that is also part of it. Okay, products with power. Immunity and health supplements are the crucial requirements of the pandemic and crisis of today. दोस्तों, जब हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया था 7 साल पहले, ये प्रोडक्ट के बारे में बात करने के पहले वेलनेस के बारे में हमें 1 घंटा बात करना पड़ता था. उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बात करना पड़ता था. उसके बाद फ्री रेडिकल के बारे में बात करना पड़ता था. इम्यूनिटी के बारे में बात करना पड़ता था. एक प्रेजेंटेशन के लिए हम 3 घंटे लेते थे. 7 साल का पहले का बात कर रहा हूं, क्योंकि लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल इम्यूनिटी के बारे में, वेलनेस के बारे में जानकारी नहीं था, और उन लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं था. थैंक्स टू कोविड, आज का तारीख में इम्यूनिटी या हर्ड इम्यूनिटी के बारे में आप और मैं छोड़ो, इवन 5 साल के बच्चे से पूछो वो भी बताएगा, बिकॉज एवरीबडी इज अवेयर ऑफ इट. तो आज का तारीख में ये जो प्रोडक्ट अपना पास है, ये दिस इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन इन द टुडे सिचुएशन. द प्रोडक्ट्स ऑफ इंडस व्यू आर पावर्ड बाय आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स and validated by modern science. ये प्रोडक्ट का बेस आयुर्वेदा है and validated by modern science. Products demand is so high right now, you must explore its potential. दोस्तों, मैं एक बात ये I want to tell one thing to you people. दोस्तों, आज ये प्रोडक्ट का जरूरत सब लोगों को है. हमें क्या करना है, अपना जितना भी दोस्त लोग हैं, जितना भी नियर एंड डियर वंस है, उसके पास जाके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना अपना ड्यूटी है. अगर जाके आप जानकारी देते हो, सब लोग विल बाय इट, बिकॉज एवरीबॉडी नीड्स दिस प्रोडक्ट टुडे. कीप योरसेल्फ. अभी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने के लिए रिटेलिंग, दोस्तों, जो इंडस व्यू का लीडर या डिस्ट्रीब्यूटर रिटेल पे फोकस करता है, वो कौन सा भी सिचुएशन में डाउन नहीं होता है, कोलैप्स नहीं होता है, क्योंकि जो भी बंदा प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करता है, उसका रिटेलिंग का तो जो रिटेलिंग जो टीम है, मतलब कस्टमर बेस है, वो स्ट्रांग रहता है. बिजनेस में ऊपर नीचे हो सकता है. अगर आपका प्रोडक्ट बेस, कस्टमर बेस स्ट्रांग है, आपका मिनिमम इनकम इज गारंटीड. सो प्रोडक्ट को ज्यादा रिटेल करने के लिए क्या चाहिए, आपको प्रोडक्ट के बारे में पूरा जानकारी होना चाहिए. इसके लिए हर बुधवार को शाम को 5 बजे या शाम को 7 बजे जो केवाई पर अलग अलग लैंग्वेज में होता है, उसको हर शाम को अटेंड करना बहुत जरूरी है. अगर आप अपना YouTube में जाएगा तो डॉक्टर बालू कोलर का बहुत सारा वीडियोस है, उसको स्टडी कीजिए. और उससे भी इंपॉर्टेंट, आपको खुद प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना पड़ेगा. प्रोडक्ट यूज करके यू शुड बिकम द टेस्टिमोनी योरसेल्फ. अभी समझो मैं रहता हूँ मैंगलोर में, अभी मैं कोई मेरे दोस्त को जाके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देता हूँ, आई कॉफी के बारे में. अगर मैं फॉर एग्जांपल देते हैं एक टेस्टिमोनी के बारे में बात करता हूँ मैंगलोर में बैठ के, सिलीगुड़ी में मेरे एक दोस्त का मम्मी को कॉफी पीने के पहले 400 शुगर था. 3 महीने यूज करने के बाद उसका शुगर हो गया 100. तो दैट इज नॉट इम्प्रेसिव, लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मैं रहता हूँ मैंगलोर में, सिलीगुड़ी किधर है. उसके बदले अगर मैं बोलता हूं, देखो भाई टचवुड मुझे तो शुगर नहीं है, मगर मैं प्रोडक्ट कॉफी यूज कर रहा हूं, मेरा मम्मी को
पिछला 12 साल से शुगर था, दिन में 4 गोली थी। प्रोडक्ट कॉफी यूज करने के 3 महीने के बाद अभी कॉफी की शुगर नॉर्मल हो चुका है, कोई टैबलेट का जरूरत नहीं है। दैट इज मोर इंप्रेसिव, क्योंकि मैं मेरा घर का टेस्टिमोनी दे रहा हूँ। शायद मेरा नियर एंड डियर वंस मेरा मम्मी को भी जानते होंगे। सो बी अ टेस्टिमोनी फॉर योरसेल्फ। What we share should keep the heads up with pride. And one more thing, see, दोस्तों जब अपना घर पे जब टेस्टिमोनी आता है प्रोडक्ट का, आपका भी बिलीफ स्ट्रांग हो जाता है। ओके, नाउ लेट अस कम टू द मेन पार्ट। ये बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए, बहुत बड़ा लेवल पे जाने के लिए, डायमंड बनने के लिए क्या होना चाहिए, या सक्सेसफुल होना बात का बात है, बिजनेस में टिकने के लिए क्या चाहिए? फर्स्ट पॉइंट, आपका पास एक सपना होना चाहिए, आपके पास एक रीजन होना चाहिए, आपके पास एक पर्पस होना चाहिए। अगर आपके पास पर्पस नहीं है, ये बिजनेस करने के लिए कोई वजह नहीं है, तो आप ये इंडस्ट्री में ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे। क्योंकि इधर सक्सेसफुल लेने के लिए बिजनेस में टिकना बहुत जरूरी है। क्योंकि माय सीनियर टू से, हरिप्रसाद जी, जो भी ये बिजनेस में टिकेगा वही जीतेगा। टिकने के लिए पहला चाहिए रीजन। ए ड्रीम इज अ विजन ऑफ अ पॉसिबल फ्यूचर आउटकम yet to be revealed are the fruit of future that is so today. दोस्तों जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया, मेरा सीनियर रॉयल ब्लैक डायमंड एम्बेसडर प्रेम सर ने बोला 2,50,000 हफ्ते को आ सकता है। जब प्रेम सर मेरे से बोल रहा था 2,50,000 आ सकता है, इट वॉज जस्ट एन आइडिया, क्योंकि प्रेम सर तो खुद 2,000 रुपये नहीं आए थे तब तक। इट वॉज जस्ट एन आइडिया। तो आज जो भी लोग आज बिजनेस स्टार्ट किया, काम कर रहे हैं, कल आने वाला सक्सेस का ऊपर एक बिलीफ लेके काम करते हैं। पीपल हु ड्रीम हैव द एबिलिटी टू अचीव एंड अकम्प्लिश things in life. Where there is no dream, people will simply waste time. You should have a dream to become successful in life. दोस्तों ये बिजनेस, जैसे हम प्रोग्राम में, ट्रेनिंग प्रोग्राम बोलते हैं, इट्स अ सिंपल बिजनेस, सिंपल बिजनेस, सिंपल बिजनेस, कोई भी कर सकता है। मैं आप लोगों को एक सच बोलना चाहता हूँ, एक्चुअली इंडस्ट्री वर्क इतना सिंपल बिजनेस नहीं है। एक्चुअली इंडस्ट्री वर्क इतना सिंपल बिजनेस नहीं है, और इंडस्ट्री में सब लोग अचीवर नहीं बन सकते। इंडस्ट्री में सब लोग डायमंड नहीं बन सकते, ये सच है। क्योंकि अगर आपके पास पर्पस नहीं है तो आप टिक नहीं पाओगे। ये बिजनेस जब आप शुरू करते हैं, आपको बहुत सारे चैलेंज आएंगे। जब आप चैलेंज आते हैं ना, अगर आपके पास पर्पस नहीं है, आपको बहुत चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स आपको बहुत पहाड़ जैसे दिखेगा, एंड यू विल क्विट। ये बिजनेस जिन लोगों का पेट भरा है उनके लिए बिजनेस नहीं है। अगर कोई बोलता है सर मेरा तो अभी पापा ने मुझे दिया हुआ मेरा 2 बेडरूम हॉल किचन का एक फ्लैट है, और एक मारुति स्विफ्ट एक कार है, और मैं एक कंपनी में इंजीनियरिंग का काम करता हूँ, मेरा 40,000 का मेरा पगार है, और मेरा वाइफ टीचर का काम करती है, उसका एक 20,000 का पगार है, एंड वी आर सेटल्ड। हम लोग खुश है, हम लोग सेटिस्फाइड है। सॉरी, उन लोगों के लिए ये बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस उन लोगों के जिन्होंने बहुत सारा चैलेंज फेस किया, बहुत सारा तकलीफ को झेला, बहुत सारा इंसल्ट को झेला। उसका अंदर एक फायर है, मुझे कुछ करना है, मुझे मेरा अस्तित्व, मेरा जो अस्तित्व बोलते ना, दुनिया को दिखाना है। आई वॉन्ट टू शो द वर्ल्ड व्हाट आई एम। ऐसे लोग के बिजनेस है। अगर मेरे पास, जब भी मैं किसी को प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, प्रेजेंटेशन के बाद अगर कोई बोलता है सर मेरा बहुत सारे चैलेंज में फेस कर रहा हूँ, अभी मेरा बहन का शादी करना है, ऑलरेडी मैं 10 लाख लोन पे हूँ, बहन का शादी के लिए और एक 10 लाख चाहिए, मेरे को 2 साल के अंदर एक 20 लाख रुपए कमाना है, मैं बहुत खुश होता हूँ। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज। क्योंकि उनको जरूरत है, उनको रीजन है, उसके साथ मैं भी काम करूंगा, उसका वो सक्सेसफुल बनेगा, उसका ड्रीम्स फुलफिल हो जाएगा और मुझे ब्लेसिंग मिलेगा। जिसका पेट भरा है
उसके साथ जब मैं काम करता हूँ मुझे भी सेटिस्फैक्शन नहीं है, क्योंकि जब उसको 5,000 भी आते हैं उसको कुछ कुछ फील नहीं होता है, 20,000 है तो कुछ फील नहीं होता है, क्योंकि वो रीजन नहीं है। अगर दोस्तों आपके पास अगर कोई रीजन नहीं है अभी तक तो ठीक है, अगर ये प्रोग्राम के बाद भी अगर आप प्रोग्राम तक अगर कोई ड्रीम नहीं है तो चलेगा, मगर अभी कुछ ड्रीम को सिलेक्ट करो, कुछ ड्रीम्स को देखो, लिखो। ये प्रोग्राम होने के बाद मेरा रिक्वेस्ट है कम से कम 100 लोगों को 100 ड्रीम्स को लिखना है, बट आज का तारीख आज के लिए कम से कम एक 10 ड्रीम को लिखो। वो कुछ भी हो सकता है, वो एक एप्पल मोबाइल हो सकता है, बच्चे का एजुकेशन हो सकता है, पापा के लिए और मम्मी के लिए गुड मेडिकल ट्रीटमेंट हो सकता है, नहीं तो पूरा फैमिली को लेके 5 स्टार होटल में खाने को लेके जाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जस्ट राइट इट डाउन। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरा सब कुछ ड्रीम सब कुछ इधर ही है, जो मन में रहता है वो कभी भी हकीकत नहीं बनता है। अगर उसको हकीकत में बदलने के लिए 2 मिनट पेन लेके अगर लिख भी नहीं सकते आप वो उसका हासिल करने का आपको कोई अर्हते भी नहीं तो यू डोंट डिजर्व इट। आप लिख लो 100% वो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं बताता हूं दोस्तों। अभी इंडस्ट्री में आपका ड्रीम क्या होना चाहिए? जो भी इंडस्ट्री में आता है उसका पहला उसका गोल होना, सब लोग एक ही गोल देखते हैं, एक ही ड्रीम देखते हैं, टू बिकम करोड़पति और बाय अचीविंग एग्जीक्यूटिव डायमंड इन इंडस्ट्री। दोस्तों ये एग्जीक्यूटिव डायमंड या करोड़पति बनने के लिए आपके पास कुछ मेटीरियलिस्टिक गोल होना चाहिए। सब लोग चाहते हैं मुझे डायमंड बनना चाहिए, मुझे करोड़पति बनना है, मगर करोड़पति को टारगेट लेके आप काम करेगा तो आप जिंदगी में कभी भी करोड़पति नहीं बन सकते, जिंदगी में कभी भी डायमंड नहीं बन सकते। 1000 किलोमीटर का जो लंबी यात्रा शुरू होता है पहला स्टेप से, वैसा ही आपका डायमंडशिप का जो टारगेट है उसको आपको स्टेप बाय स्टेप अचीव करना पड़ेगा। उसको आपको स्टेप बाय स्टेप अचीव करना पड़ेगा। अभी समझो कोई इधर है न्यू डिस्ट्रीब्यूटर जो लास्ट संडे या लास्ट संडे का बीओपी देखा या मंडे का बीओपी देखा, बिजनेस स्टार्ट किया, आज नया डिस्ट्रीब्यूटर बन के इधर बैठा। उसका गोल होना चाहिए पहला स्टेप दैट इज स्टार्ट। इधर अलग अलग रैंक दिया गया है, दैट इज साइंटिफिकली डिजाइन किया गया। डिस्ट्रीब्यूटर पहला रैंक होता है स्टार के बाद बनते हैं रूबी, सॉरी स्टार के बनता है स्टार 250, स्टार 250 के बाद स्टार 500, स्टार 500 के बाद स्टार 1000। तो पहला रैंक एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर बैठा है उसका पहला टारगेट होना चाहिए टू बिकम ए स्टार। अगर कोई स्टार है उसका टारगेट होना है स्टार 250। अगर कोई स्टार 250 है उसका टारगेट होना चाहिए स्टार 500। अगर कोई स्टार 500 है उसका टारगेट होना चाहिए स्टार 1000। अभी आपने टारगेट रखा नया डिस्ट्रीब्यूटर स्टार बनने का, आप सिर्फ आप टारगेट लेने से कुछ नहीं होगा, आप टारगेट रखने से कुछ नहीं होगा। आपको जो भी एक्टिव ऑफलाइन, जो भी आपका स्पॉन्सर है, जिन्होंने आपको बिजनेस मिला है, अगर एक्सपीरियंस है, उसके साथ एक्सपीरियंस नहीं है तो भी चलेगा, उसको कॉल करके बोलने या पर्सनल मिलके बोलने। फॉर एग्जाम्पल नरेश शुक्ला जी मेरा सीनियर है, मैंने आज लास्ट वीक बिजनेस स्टार्ट किया, तो मुझे क्या करना चाहिए? नरेश शुक्ला जी को जाके मिलना चाहिए। अगर कोई लॉकडाउन सील हो रही तो फोन करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए सर आज मैं प्रेम सर का वीडियो अटेंड किया, मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ, मुझे डायमंड बनना है, उसके लिए प्रेम सर ने मुझे बताया कि आपके साथ बैठना है और मेरा आज मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, अगला फ्राइडे के पहले मुझे स्टार बनना है, अगला फ्राइडे के पहले मुझे स्टार बनना है। कैसे मुझे मालूम नहीं, आप मुझे बताओ कैसे बनना। अगला फ्राइडे तक मैं सोऊंगा नहीं और आपको भी सोने को छोड़ूंगा नहीं। जब तक मैं स्टार नहीं बनता हूं आई विल नॉट टेक रेस्ट, दैट शुड बी द कमिटमेंट। और अपलाइन को भी छोड़ना नहीं। आपने स्टार बना है, आप स्टार बना, स्टार बनने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया, एक बिलीफ क्रिएट हो गया, बिजनेस स्टार्ट करके 1 हफ्ते के अंदर स्टार हो गया। उसके बाद अगर समझो आप स्टार है, आपको आपका अपलाइन से बात करना है,
सर नरेश शुक्ला जी, मैं स्टार हूं, अभी मुझे स्टार 50 बनना है, आप मुझे बताइए क्या करना है, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। ऐसा स्टेप बाय स्टेप जाए। अगर आज स्टार 50 है, अगर अपना अपना अप्लाई नरेश शुक्ला जी से बोलते हो सर मुझे डायमंड बनना है, नरेश शुक्ला जी आज रूबी है फॉर एग्जाम्पल, वो कैसे आपको सिखा सकते हैं डायमंड? समझ लीजिए फंडा, स्टेप बाय स्टेप। अभी समझो आप रहते हैं बैंगलोर में, आपको जाना है पूना, आपका गाड़ी में, जैसे आप गाड़ी स्टार्ट किया, क्या आपको पूना दिखेगा? कैसे आपने स्टार्ट किया गाड़ी बेंगलुरु का घर से, सीट बेल्ट पहना, इग्निशन स्टार्ट किया, हेडलाइट चालू किया, आपको पूना दिख रहा है? नहीं। कंपाउंड से बाहर आओ, स्टार्ट करो, आपको 100 मीटर दिखेगा, 100 मीटर जाओ, उसके बाद 100 मीटर दिखेगा, 100 मीटर कवर करो, और उससे आवाज शाम को आपको 6 बजे स्टार्ट किया, नेक्स्ट डे मॉर्निंग 6 बजे यू विल बी इन पूना। सेम वे आपको स्टार बनना है, स्टार बनो, स्टार 50 दिखेगा आपको, स्टार 50 कंप्लीट करो, स्टार 500 दिखेगा, स्टेप बाय स्टेप। मगर ये जो जर्नी है, ये जो जर्नी इतना आसान नहीं है। ये मत सोचो हरिप्रसाद जी बोला मैंने स्टार्ट किया, घर से निकला और नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं पूना पहुंचा। नो, आप बहुत सारे लोगों के कंफ्यूजन है, बहुत लोगों को गलत फहमी है, मैं इंडस व्या में हूं तो मैं डायमंड बनूंगा। आप इंडस व्या में रहने से डायमंड नहीं बनोगे, आपके अंदर अगर इंडस व्या है आप डायमंड बनोगे। समझ में आ रहा है फंडा? बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने बिजनेस स्टार्ट करके 3 साल हो गए। आप बिजनेस स्टार्ट करके 3 साल हो गए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 5 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया था, आज भी बीओ पे अटेंड कर रहे हैं, सिस्टम पे नहीं है, आज भी स्टार 500 है, क्या फायदा? आज भी स्टार 1000 है, क्या फायदा? आज भी रूबी है, क्या फायदा? आपको फर्स्ट पॉइंट क्या है, आप बिजनेस कब स्टार्ट किया उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं, बिजनेस आप कैसे कर रहे हैं। इट इज नॉट लाइक इंडस अपॉर्चुनिटी विल मेक यू अ करोड़पति, but what you know about industry opportunity will make you crorepati. It's not just knowing also, what you implement, आप क्या इंप्लीमेंट कर रहे हो। सिर्फ नो जानने से कुछ नहीं होता। अभी अगर मैं आप लोगों को पूछा कितना लोग, मैं एक बार लेट मी जस्ट टॉक टू माई ऑल द पार्टिसिपेंट, अभी मुझे बताइए सुबह 5 बजे उठ के, सुबह 5 बजे उठ के वॉकिंग जाना या जॉगिंग जाना, मॉर्निंग वॉकिंग करना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। कितने लोग जानते हैं, कितने लोग मानते हैं मॉर्निंग वॉकिंग जाना सेहत के लिए बहुत अच्छा है? कितने लोग मानते हैं? वाह, सब लोग, सुपर सुपर, एवरीवन सुपर, थैंक यू मित्र। अभी मुझे ये बताइए, पूरा हाथ नीच कीजिए, रिएक्शन भी निकाल दीजिए। अभी मुझे ये बताइए आप में कितने लोग हर दिन सुबह मॉर्निंग वॉक में जाते हैं? हाँ, सिर्फ मैं और रोशन लाल जी, और समझ में आ गया फंडा? सुबह वॉकिंग जाने से सेहत के लिए अच्छा है। परवीन मैडम आप भी नहीं जाते सुबह वॉकिंग? आप जानते, सब लोग जानते हैं सुबह वॉकिंग जाने से वो सेहत के लिए अच्छा है। जानने से सेहत अच्छा नहीं होता, सुबह वॉकिंग जाने से सेहत अच्छा होता है। वैसा ही, समझ में आ रहा है फंडा? वैसा ही इंडस्ट्री में रहने से करोड़पति नहीं बन सकते हैं, वीडियो अटेंड करने से करोड़पति नहीं बन सकते, आरटीपी अटेंड करने से डायमंड नहीं बन सकते। आरटीपी अटेंड करने से, वीडियो अटेंड करने से कैसा डायमंड बन सकते वो जानकारी मिलता है, मगर डायमंड करने के लिए उसको इंप्लीमेंट करना है और काम करना पड़ेगा। और अगर समझो आप बोला यस ठीक है,
मुझे समझ में आ गया, मैं कल से मॉर्निंग वॉकिंग जाऊंगा, वैसा ही मैं कल से आप जो भी आज बोलने वाले, आने वाला 1 घंटा, आई गॉट 50 मिनट्स मोर, आने वाला 50 मिनट्स में आप जो भी हमें सिखाएगा हम उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी डायमंड बन चुका है, ऑलरेडी 1 करोड़ नहीं 3 करोड़ ऑलरेडी कमा चुका है। मगर एक दिन का, 2 दिन का, 15 दिन का गेम नहीं है दोस्तों, प्लीज अंडरस्टैंड। इंडस हुआ 1 महीने का स्कीम नहीं है, 3 महीने का गेम नहीं है, 6 महीने का स्कैम नहीं है। इट्स अ प्योर बिजनेस, इट्स अ प्योर बिजनेस। बिजनेस के बारे में अगर आपको जानना है, मारवाड़ी से जाके पूछना है, क्योंकि इंडिया में द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस पीपल आर मारवाड़ी। कोई मारवाड़ी से जाके आप पूछो बिजनेस का सक्सेस का राज क्या, वो मारवाड़ी एक ही बात बोलेगा, जो भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं 1000 दिन हम प्रॉफिट के बारे में सोचते नहीं है, प्रॉफिट या लॉस हो, 1000 डेज हम टोटल फोकस करके उसको डेवलप करते हैं, 1000 डेज। और एक्सपर्ट्स का कहना यह है, कोई भी बंदा शाना हो या डल हो, कोई भी बंदा कौन सा भी इंडस्ट्री में लगातार बार बार लगातार अगर 10,000 घंटे का फोकस करके अगर वो काम करता है, वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री का जीनियस बन जाता है। समझ में आ रहे? एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री को छोड़ो, कौन सा भी इंडस्ट्री में अगर आपको जीनियस बनना है, आपको 10,000 वर्किंग आवर्स, मतलब दिन में 10 घंटा पकड़ो, कितना दिन हो गया, 1000 डेज। आपको 1000 डेज कंसिस्टेंटली, मैं सौरभ जी, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं आपसे आप कितना दिन से आप ये इंडस्ट्री कर रहे हैं, आपका रैंक क्या है, मुझे कुछ पता नहीं। मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, आप सोचो आप आज बिजनेस स्टार्ट किया, आज से 1000 दिन, आज से 1000 दिन टोटली कमिटेड, दिन में 10 घंटा, कोई गणपति नहीं, कोई दिवाली नहीं, कोई न्यू ईयर नहीं, क्रिसमस नहीं, कुछ नहीं, बर्थडे नहीं, मैरिज फंक्शन नहीं, कुछ नहीं, आने वाला 10,000 आवर्स मतलब 1000 डेज मतलब 3 साल। अगर कोई बंदा ये जो सिस्टम, वाइब्रेंट हुआ सिस्टम जो बताता है, उसको अगर फॉलो करता है, मैं बॉन्ड पर पेपर में लिख के दूंगा, भगवान भी उसको डायमंड बनने से रोक नहीं पाता। अपने एक्सपीरियंस बोल रहा हूं। अभी कुछ लोग बोल रहे हैं ठीक है सर, अगर 1 करोड़ रुपया घर पे आता है, अगर 1 करोड़ का मतलब क्या है, सीलिंग पक्का, उसके बाद आप काम करें या ना करें, महीने का 10 लाख पक्का, रैंक मेंटेनेंस का 25,000 मतलब 1 लाख पक्का, पॉप लिंक का 50,000 पक्का, मतलब कम से कम 11,50,000 पक्का। अगर उतना आता है तो 3 साल देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग तय देने के लिए तैयार। ठीक है, आपने बताया 1000 डेज देने के लिए तैयार, आपने शुरू किया आपका जर्नी। मगर ये मत सोचो जैसे आपने डिसाइड किया सब कुछ ठीक ठाक चलेगा, आपको केक वॉक मिलेगा। नो, जब आप ये जर्नी स्टार्ट करोगे, यू विल बी फेसिंग मेनी फेलियर्स। बहुत सारा अपना लोग, अपना काका, अपना काकी, अपना कजिन, अपना चड्डी दोस्त, अपना नेबर, अपना कलीग आपको रिजेक्ट करेंगे, आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपको आपके ऊपर मजाक उड़ाएगा। और एक बहुत सारा बहुत ब्यूटीफुल आपको एक एडवाइस भी देंगे, सौरभ जी क्या कर रहे हैं आप, इतना आपका बैकग्राउंड है, आपका धंधा है, वो सब छोड़ के ये जोड़ी बनाने के धंधे पे गए आप। सौरभ जी मैं तो नहीं करूंगा, और मेरा एडवाइस है आप भी मत करो, आपका वैल्यू कम हो जाए। कितना कॉस्टली एडवाइस देखो, मैं तो नहीं करूंगा, तुम भी मत करो। फेलियर्स आएगा, रिजेक्शंस आएगा, जैसा आपने सोचा था, पहला हफ्ता में स्टार बनूंगा, सेकंड हफ्ता स्टार 50 बनूंगा, 3 हफ्ते के अंदर, 4 हफ्ते के अंदर स्टार 500 बनूंगा, वो सब आपने ड्रीम किया था, आपने प्लान किया था। मगर जब आप प्रैक्टिकली जाते हो ऐसा कुछ होता नहीं, रिजेक्शन आएगा, अनएक्सपेक्टेड, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो स्पीड, वो ग्रोथ आपको नहीं मिलेगी। अनएक्सपेक्टेड
आउटब्रेक जैसा, कोरोना जैसा पैंडेमिक भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। मगर एक चीज याद रखना दोस्तों, आपको जितना चैलेंज आता है ना, उसको ब्लेसिंग समझो। आपको जितना चैलेंज आता है ना, ब्लेसिंग समझो। क्योंकि आज मुझे जो भी ब्लैक डायमंड अंबासिडर से, चाहे सुजीत कांत सर हो, अनिश वर्गी सर हो, अर्चित रमेश हो, सुमित बत्रा जी हो, मेरा स्पॉन्सर और रॉयल ब्लैक डायमंड अंबासिडर प्रेम सर हो, किसी को भी सक्सेस इतना आसान नहीं मिला, क्योंकि उनका पहला दिन से मैं उनके साथ हूं। कितना कितना रिजेक्शन, फेलियर उन्होंने झेला, मुझे मेरा आंखों से देखा, मगर वो लोग कभी भी शेक नहीं हुए। कितना कितना चैलेंज है। अगर मेरा स्टोरी बताएगा तो मेरा पहला 3 साल का मेरा इनकम से लेस देन 10 लाख रुपीज। मैं फुल टाइमर बन के, मेरा फैमिली मुंबई था, मैं बैंगलोर आके पीजी में बैठ के मैं काम कर रहा था। सुबह 8 बजे से रात 11-12 बजे तक घर घर जाके प्लान दिखा रहा। मुझे एक्सेप्ट नहीं। 3 साल का मेरा इनकम था सिर्फ लेस देन 10 लाख बीइंग फुल टाइम। मगर वो टाइम पे जितना चैलेंजेस मैंने फेस किया, जितना रिजेक्शन मैंने फेस किया, उसका नतीजा ये एग्जीक्यूटिव व्हाइट डायमंड हरिप्रसाद। आज का एग्जीक्यूटिव व्हाइट डायमंड तो कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो 3 साल जितना भी चैलेंज आ गया ना, वो मुझे अंदर से मुझे स्ट्रांग बना। मेरा अंदर का चैंपियन को वो टफ टाइम ने बाहर निकाला। सो जब भी आपको चैलेंज आता है, भगवान को थैंक्स बोलो। मैं आज भी सच बोलता हूँ, आज भी मैं भगवान को थैंक्स बोलता हूँ। मेरा पहला 3 साल का टफ सिचुएशन का, अगर पहला सोचो दोस्तों, अगर पहला साल में डायमंड बनता, सेकेंड साल मैंने ब्लैक डायमंड बनता, और तीसरा साल में क्राउन ब्लैक डायमंड बनता, क्या होता? शायद मैं आपको मिलने को, बात करने को भी नहीं मिलता। घमंड होता। इतना आसान नहीं, टफ है। बट मैं क्यों सक्सेसफुल बना? सब टफ टाइम पे भी मेरा एक ही चॉइस, मेरी एक ही पॉइंट था, सेल्फ टॉक। 24/7 में जब भी मैं अकेले रहता हूँ, चाहे वो बाथरूम में, ट्रेन पे, या खाना खाने के टाइम, किधर में, जब भी मैं अकेले रहता हूँ, मेरे मन में एक ही डायलॉग हुआ करता था, कम वॉट में, कुछ भी हो, दुनिया इधर का उधर हो जाए, मैं एग्जीक्यूटिव डायमंड इंडस्ट्री में बनूंगा। कब और कैसे मुझे पता नहीं, आई डोंट नो व्हेन और हाउ, बट आई विल बिकम एग्जीक्यूटिव डायमंड। ये 3 साल कहते 5वां साल में बन गया डायमंड। इसके लिए आपको क्या चाहिए? फर्स्ट 1000 दिन का कमिटमेंट चाहिए। पॉइंट नंबर 2, आपको बिलीफ होना चाहिए। किसके ऊपर बिलीव होना चाहिए? जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री के ऊपर आपको रेस्पेक्ट होना चाहिए। मैंने बहुत सारे दोस्त लोगों को देखा है, जब भी कोई जब उनको स्ट्रेंजर मिलता है, कोई रिलेशन मिलता है, पूछता है ना, हरिप्रसाद आप क्या करते हो? मैं एक्चुअली मुंबई में बीपीएमपी में, म्यूनिसिपैलिटी में मैं अकाउंटेंट हूँ, और साइड पे विवाह करता हूँ। ये साइड पे क्यों? क्योंकि जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हो, उसका रेस्पेक्ट आप नहीं करते हो, तो दुनिया कैसे करेगी? मैं सच बोलता हूँ दोस्तों, आई एम वेरी वेरी प्राउड टू से आई एम अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ इंडस्ट्री। आई एम वर्किंग इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। शायद बाहर का दुनिया भी मैं करोड़ कमा सकता था, पर इतना प्यार, इतना इज्जत, इतना रेस्पेक्ट किधर मिलते थे? आप किधर भी जाते हो, आप एक बार अचीवमेंट होने के बाद लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, ब्लेस करेंगे। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री, क्योंकि आप इधर कोई स्वार्थी, जो सेल्फिश पर्सन इधर बहुत बड़ा लेवल पे नहीं जा सकता। जिसका मन साफ है, जो दूसरे के लिए कुछ करना चाहते हैं, वही सक्सेसफुल बनता है। दिस इंडस्ट्री इज अ वंडरफुल इंडस्ट्री, उसके ऊपर आपको गर्व होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा इंडस्ट्री कंपनी, जो 28 ईयर में ऑल ओवर इंडिया में दूसरा मल्टीनेशनल कंपनी जो नहीं कर पाया, 7 साल के अंदर हमने करके ऑलरेडी साबित किया। यू शुड बी वेरी प्राउड दैट यू आर डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ इंडस्ट्री। अपना प्रोडक्ट के बारे में हमें रेस्पेक्ट होना चाहिए। अपना एजुकेशन सिस्टम, उसके ऊपर आपको रेस्पेक्ट होना चाहिए। आपका अप्लाइज, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी कुछ लोग आते, देखते, मोटिवेट होता है, उसके बाद आपको इंट्रोड्यूस किया,
उसके बाद गुल हो गया, कनेक्टर बन के निकल जाते बिजनेस। तब आपको क्या करना है, आप इमीडिएट जो भी एक्टिव अपलाइन उसके गेट कनेक्शन होना चाहिए। और उसके साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट, आपको आपके अंदर आपके ऊपर बिलीफ होना चाहिए। कम व्हाट में मैं करके दिखाऊं, राइट। अभी ये सब कुछ है तो आपका मन में ऐसा आएगा, ठीक वो सब कुछ ठीक है, अभी हमें करना क्या है? 1000 डेज हम देने के लिए तैयार है, हम कमिटेड रहेंगे, कोई भी रिजेक्शन आए तो हम फेस करेंगे, हमें डायमंड बनना है। अभी आप बताओ हमें करना क्या है? पहले क्या करना है, हर इंडस्ट्री में, हर फैक्ट्री में एक प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। वैसा ही आपको डायमंड बनने के लिए इधर आपका रॉ मटेरियल लिस्ट। मैं एक लेजेंड को आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, मिस्टर नारायण मूर्ति, फाउंडर ऑफ इन्फोसिस। You also require few business associates to develop this business. अभी आप मुझे पता है पूछेंगे, इन्फोसिस नारायण मूर्ति सर को भी अपना इंडस्ट्री और मुझे क्या संबंध है दोस्तों। नारायण सर इन्फोसिस कंपनी आईटी कंपनी, अपना कंपनी कौन सा है? टीटी कंपनी। टीटी का मतलब क्या होता है? आईटी कंपनी, आईटी का मतलब क्या है? टीटी का मतलब होता है कम्युनिटी कॉमर्स इंडस्ट्री, ट्रेड विद टेक्नोलॉजी। इन्फोसिस और इंडस्ट्री का एक मेन कनेक्शन क्या है? इन्फोसिस नारायण मूर्ति जी भी 30 साल पहले करोड़ों रुपए ला के इन्फोसिस स्टार्ट नहीं किया, कुछ चंद हजार रुपए लेके इन्फोसिस का स्टार्ट किया 30 साल पहले। आप लोग भी करोड़ों नहीं डाला, शायद 12,400 या 24,800 रुपीज डाल के बिजनेस स्टार्ट किया। मतलब इन्फोसिस और इंडस्ट्री दोनों नॉट कैपिटल ओरिएंटेड, इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको रिटर्न्स नहीं मिल रहा है, बोथ आर एफर्ट ओरिएंटेड। आज इन्फोसिस इतना बड़ा लेवल पे क्यों गया और इंडस्ट्री में कुछ लोग इतना बड़ा अचीवमेंट क्यों नहीं कर पा रहे? ध्यान से समझ लीजिए मैं जो बोल रहा हूं, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन्फोसिस नारायण मूर्ति जी 3 साल पहले कुछ चंद हजार रुपए इन्वेस्टमेंट करके इन्फोसिस का स्टार्ट किया, आज मल्टी करोड़पति, हजारों लाखों करोड़ों का ओनर है। उन्होंने भी 30 साल पहले कुछ चंद हजार डाल के सुपर सक्सेसफुल बन गया। मगर इंडस्ट्री में भी करोड़ों लगाने का जरूरत नहीं, 25,000 से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मगर बहुत सारे लोग इतना बड़ा अचीवर नहीं बन, क्यों? क्योंकि रीजन सिंपल है, इन्फोसिस नारायण मूर्ति जी कुछ चंद हजार डाला, इन्फोसिस स्टार्ट किया, मगर उन्होंने ऐसा सोचा नहीं कि मैंने कुछ चंद हजार डाला। उन्हें सोचा कि मैंने 50 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया। शायद इन्वेस्टमेंट किया शायद 50,000, मगर उनका मन का थॉट ऐसा था, मैंने 50 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया। जब वो सोचता है 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट करता है, उसका कमिटमेंट कैसा रहेगा, उसका पैशन कैसा रहेगा? उसके लिए आज लाखों करोड़ों का मालिक है। हम लोग क्या करते, 25,000 डाला तो 25,000 का एटीट्यूड में रहते, पैसा जो दिया उसके बदले में प्रोडक्ट मिला है, प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोडक्ट मैंने पिया है, और उसके बाद चंद लोगों को, 10-15 लोगों को बिजनेस शेयर किया, उन लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लॉस कुछ नहीं। तो जितना पैसा मैंने डाला था उतना मुझे प्रोडक्ट मिला है। अगर वो एटीट्यूड से आप बिजनेस करते हो, आप जिंदगी में कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते। एक बार सोच के देखो, विपिन कुमार शर्मा जी, एक बार सोच के देखिए, आपने 25 करोड़ डाल के इंडस्ट्री और बिजनेस स्टार्ट किया, आपका काम करने का तरीका कैसे हो? आपने आपका घर का 25 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करके इंडस्ट्री बिजनेस स्टार्ट किया, क्या तभी आप मोबाइल में
वीडियो अटेंड करेंगे? मैं आपको एग्जाम्पल से बोल रहा हूँ पीछे, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ आप मोबाइल पे कर रहे हैं, जस्ट एग्जाम्पल, बुरा मत मानिए, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल। कोई भी हो, अगर आप 25 करोड़ इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस कर रहे हैं तो क्या आप 4 इंच का मोबाइल पे प्रोग्राम अटेंड करेंगे? अगर 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया सोच है तो क्या आप वीडियो ऑफ करके प्रोग्राम चालू रख के ऊपर टीवी देखते रहेंगे? अगर 25 करोड़ आपने लगाया तो वीडियो ऑफ रख के बाजू में सब्जी काटते रहेंगे? अगर 25 करोड़ डाला तो क्या इधर वीडियो चालू रख के बाथरूम में बच्चे को नहाते रहेंगे? नहीं। जितना आप एफर्ट डालते हो, जितना आपका फोकस है, उतना बड़ा होगा। इन्फोसिस नारायण मूर्ति जब इन्फोसिस स्टार्ट किया तब भी सिर्फ इन्फोसिस नारायण मूर्ति अकेले इन्फोसिस स्टार्ट नहीं किया, हजारों लोगों ने नेटवर्क आईटी इंडस्ट्री स्टार्ट किया, आईटी कंपनी। सब लोग क्यों करोड़पति नहीं बना? सब लोग क्यों सक्सेसफुल नहीं बना? सब लोग इंडिया का शान क्यों नहीं बना? इंडस्ट्री में भी कुछ लोग शान बनते, करोड़पति बनते, डायमंड बनते, ब्लैक डायमंड बनते, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। आपको फंडा समझ में आ गया? अगर करोड़ों का कमिटमेंट है तो आप करोड़ों कमाएंगे। आप जो सोचेंगे, इसको हम गी गो बोलते हैं, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप फीड करते हो आपका मन को, मैंने 25 करोड़ लगाया है, मैंने 25 करोड़ मुझे निकालना है, आपको 25 करोड़ मिलेगा। अगर आप सोचते हैं 25,000 कमाया डाला है, आपको 25,000 समझ में आ गया? सो इन्फोसिस नारायण मूर्ति सर को भी कुछ पार्टनर का जरूरत था इन्फोसिस शुरू करने के लिए। उन्होंने बहुत सारे लोगों से अप्रोच किया, बहुत सारे लोग उनको मस्किरी किया, सब लोग, बहुत सारे लोग उनको रिजेक्ट किया, बट इन्फोसिस नारायण मूर्ति सब लोगों से अप्रोच किया, 7 लोग एग्री हुआ, उसमें 5 साल जैसे मैंने बोला अपना डायमंड जर्नी में क्या होता है, रिजेक्शन होता है, फेलियर होता है, सक्सेस नहीं मिलता है, स्लो ग्रोथ होता है, वैसा ही इन्फोसिस वाज अ फेलियर, इट वाज नॉट सक्सेसफुल फॉर 5 years। 5 साल इन्फोसिस वाज नॉट सक्सेसफुल। 7 लोगों से शुरू हुआ कंपनी, 5 साल के बाद 2 लोग बिजनेस इन्फोसिस कंपनी को छोड़ा। क्यों छोड़ा? बिजनेस सक्सेस नहीं हुआ। उसके बाद जो 5 लोग उनके साथ बचा, वो लोग मल्टी बिलियन हो गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आपको क्या करना है, आपको 150 लोगों का लिस्ट बनाना है, और लिस्ट बनाने के टाइम कोई प्री जजमेंट नहीं करना, ये करेगी, ये नहीं करेगी, ये करेगा, वो नहीं करेगा, वो हैंडसम है, वो स्मार्ट है, ये स्मार्ट नहीं है, ये तोतला है, या वो है, ये नहीं, कुछ नहीं। आपको 150 ब्लाइंडली लिस्ट करना। लिस्ट कैसे करना? पहले सीरियल नंबर आप लिख सकते हो, पहले सीरियल नंबर रखो, उसके बाद नाम लिखो, पहले सीरियल नंबर, नाम, मोबाइल नंबर के बाद उसका एज, उसके बाद एम्प्लॉयड या जॉब आप लिख सकते हो, उसके बाद मैरिड, उसके बाद एटीट्यूड, उसके बाद रिमार्क। एक और रिपीट करूंगा, सीरियल नंबर, नाम, मोबाइल नंबर, एज, ऑक्यूपेशन या जॉब, मैरिड, एटीट्यूड। वैसे आपको लिस्ट बना। और एक और चीज ध्यान से सुनिए, हम 50 जब लिस्ट बनाते हैं, 150 लोगों को भी आपको बिजनेस में इनवाइट नहीं करना। अगर सिस्टमैटिकली आप काम करेगा तो 10 साल हुआ तो भी आपको 150 लोगों को अप्रोच करने के चांसेस नहीं है। 150 का लिस्ट क्यों चाहिए? When you make a list of 150, लिस्ट करने के बाद आपको आपका अपलाइन के साथ बैठना है, अपलाइन के साथ बैठना है, और अपलाइन के साथ बैठ के उसको शॉर्ट लिस्ट बनाना है। क्या बनाना है? शॉर्ट लिस्ट। शॉर्ट लिस्ट बनाने के लिए अगर आपके पास 150 है, आपका अपलाइन भी खुश, आज भी खुश,
क्यों? यू कैन सिलेक्ट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है, जो तकेला मरे लोग है ना, उनको आपको लेकर आना पड़ेगा। तकेला मरे लोग आएगा तो वो सिर्फ बिजनेस वीक नहीं करेंगे, आप भी वीक बनेंगे। यू वांट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल इन योर टीम। बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल आने के लिए 150 लिस्ट बनाओ। लिस्ट में जैसे मैंने बोला वैसे ही फॉर्मेट में बनाओ। जब सिलेक्शन करने के टाइम आपका अपलाइन आपको कुछ पॉइंट्स बताएगा, जैसे कि आप उधर एज डाला है, एज अगर 25 के नीचे है उसको टिक नहीं करना, क्योंकि 25 साल का नीचे के बच्चे लोग इतना फोकस नहीं रहते, उन लोगों का मंकी एटीट्यूड होता है, कभी इधर कभी उधर। ऐसा कोई जरूरत नहीं सब लोग ऐसे, कुछ लोग हमारा टीम में ऐसा भी है जो 25 साल के अंदर डायमंड बनाए, बट जनरली 25 साल के नीचे के लोग इतना सीरियस नहीं रहते। नेक्स्ट एज हो गया। नेक्स्ट वेदर इज वर्किंग और नॉट। अगर समझो वो काम किधर भी काम कर रही है या कर रहा है, आपको लिखना है सैलरी। सेल्फ एम्प्लॉयड, यस सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर हाउस वाइफ है, हस्बैंड के इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसको ब्लैंक रखना। अगर कोई स्टूडेंट है, ब्लैंक रखना। ये एम्प्लॉयड या सेल्फ एम्प्लॉयड हम क्यों पूछ रहे हैं? अगर उसके पास 12,000 या 25,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन मेकिंग का पावर नहीं है, वो इसमें आने का चांसेस कम है। इसके लिए हमें क्या चाहिए? द पर्सन शुड बी डिसीजन मेकर। डिसीजन मेकर कब होगा? उसका खुद का पैसा है। मैरिड क्यों है? अगर कुछ मैरिड हो सकता है, अनमैरिड हो सकता है। मैरिड लोगों पर टिक करो, क्योंकि मैरिड लोग यूजुअली थोड़ा ज्यादा डिसिप्लिन होता है, उसका जरूरत ही ज्यादा होता है। अगर 55 के ऊपर है, टिक मत दो, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, लोग 55 के ऊपर रिटायरमेंट मेंटालिटी में जाते हैं। इधर भी कुछ ऐसा भी लोग हैं 60-70 में भी हमारे बिजनेस में बहुत बड़ा अचीवमेंट किया लोग है, बट वेरी रेयर। ऐसा करके एंड एक लास्ट पॉइंट क्या है? एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? अगर समझो आपका दोस्त है, फॉर एग्जांपल गौरी चौहान। गौरी चौहान मैडम कौन सा भी प्रोग्राम, आपका दोस्त है, कौन सा भी आप सोशल प्रोग्राम में, शादी में, किधर भी आप मिलते हैं ना, शायद गौरी मैडम आपका क्लासमेट या कॉलेज फ्रेंड। कॉलेज में भी ऐसे है, गौरी मैडम कभी भी किधर भी देखो हंसती रहती है, एकदम बबली, एकदम एक्टिव, कभी भी उदास नहीं रहते। और किधर भी कोई सा भी प्रोग्राम में जाओ, गौरी मैडम का आजू बाजू में कम से कम 10-15 लोग रहते। क्यों? वो हंसते रहते। शी इज वेरी लविंग। 1 से 10 मार्क में गौरी मैडम का 10 मार्क देना। कोई एक और बंदा है सुरेश, वो कभी भी देखो उदास रहता है, उसका 3 जन्म का जो पाप कर्म है ना, उसके चेहरे में रिफ्लेक्ट होता है। कभी भी देखो रोते रहते हैं, अच्छे ड्रेस नहीं पहनते हैं, उसको आपको देना है <2। समझ में आ रहा है? हमें डायनामिक लोग चाहिए, एक्साइटेड लोग चाहिए, दुखी आत्मा नहीं चाहिए, क्योंकि दुखी आत्मा के साथ कोई भी मिलना जुलना नहीं चाहता। ऐसे एटीट्यूड में अगर 5 से ऊपर मार्क है, देन यू टिक। ये पूरा टिक होने के बाद जिसको 4 टिक मिलता है, दैट इज योर ए लिस्ट। जिसको 3 टिक मिलता है, बी लिस्ट। 3 के नीचे जाना ही नहीं, हमें सिर्फ बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग चाहिए। सिलेक्शन हो गया। अभी क्या करना है? प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग मतलब अप्रोचिंग ए पर्सन। जब लिस्ट में उनका नाम होता है, उसको हम सस्पेक्ट बोलते हैं। लिस्ट के बाद आपने शॉर्ट लिस्ट किया, अभी हमें अप्रोच करना है। अप्रोच करने के लिए पहले तो बहुत टफ हुआ करता था, आज बहुत सिंपल। आपको क्या करना है? लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ गौरी मैडम। लेट मी एज्यूम गौरी मैडम रहती है मुंबई, फॉर एग्जाम्पल मैं रहता हूँ बेंगलुरु। गौरी मैडम और मैं क्लासमेट्स थे। अभी पिछला 4-5 साल से हम लोग कनेक्शन नहीं है, बट जब कॉलेज के टाइम में हम लोग क्लोज फ्रेंड्स थे। अभी मुझे गौरी मैडम को अप्रोच करना है। पहले जमाने में क्या होता था, डायरेक्टली फोन करेगा तो एक हिचकिच, अभी इतना दिन के बाद क्यों कॉल किया ना। अभी बिकॉज ऑफ कोविड मैं पूछ सकता हूँ ना, हाय गौरी जी, हाय कैसी आप, कैसे चल रहे मुंबई में, कोविड कैसे है, जॉब कैसे चल रहा है। आप गौरी नहीं, संगीता भी कॉल करो या रज्जन लाल को भी कॉल करो,
जब भी कॉल करके पूछेगा ना, पहले आंसर क्या होगा? मैं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है। अभी संगीता का भी मुझे कॉल किया ना, उसका भी आंसर क्या होगा? हाँ मैं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है। 2 मिनट बात करो, उसके बाद स्टार्ट होगा रोना धोना। कैसे चल रहा है काम? क्या बोलो हरिप्रसाद जी, अपना कंपनी में 800 लोग थे, उसमें 400 लोग को ऑलरेडी घर बेचा है, घर भेजा है। मैं खुशकिस्मत हूँ, आज भी 400 लोग कंपनी का काम पे हूँ। पहले जो सैलरी मिलता था उसमें 40% कट किया। पहले मुझे 30,000 मिलता था, आज 10,000 कट करके 20,000 दे रहे हैं। कंपनी को मैनेजर को पूछेगा तो मैनेजर बोलता है गौरी करना है तो करो, नहीं संगीता करना है तो करो, नहीं तो 15,000 में काम करने के लिए लोग तैयार है। क्या बोलूं, पैसे का बहुत प्रॉब्लम है। और कोविड कैसे चल रहा है क्या बोलूं, मेरा बीच का अपार्टमेंट में 2 लोग टपक गए कल, और आगे वाला हमारे एक अंकल था वो भी ऐसा हो गया। रोना धोना स्टार्ट होता क्या नहीं? उस दिन सिर्फ उतना ही बात करनी, उस दिन आपको वीओपी में नहीं बुलाने का। सिर्फ पहला कॉल पे आपको सिर्फ हाय हेलो बोलना है, कैसे है बोलना है, और उसको बोलना है टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, डोंट वरी संगीता, सब कुछ ठीक हो जाएगा, टेंशन मत ले लो, उतना ही। 2 दिन के बाद एक और फोन करके बोलने का, संगीता कैसी है? से आई एम फाइन, ठीक है, मैं एक वीडियो भेज रहा हूँ, थोड़ा वो वीडियो देखो, वीडियो देखने का मुझे वापस कॉल करो। पैब्लो ब्रूनो का वीडियो भेजना है। अगर संगीता का हिंदी फ्लुएंट है, हिंदी का भेजो। संगीता का इंग्लिश अच्छा है, इंग्लिश भेजो। संगीता कन्नड़ा है तो कन्नड़ा में भेजो, जो लैंग्वेज में अवेलेबल है भेजो। और उसके बाद संगीता वीडियो देखने के बाद 100% एक थम्स अप तो देगी, नहीं तो एटलीस्ट कमेंट आएगी, वाह ग्रेट वीडियो, कुछ तो आएगा ना। अगर कुछ भी नहीं है वापस कॉल करना है, संगीता डिड यू वॉच द वीडियो, आपने वीडियो देखा? तो यस मैंने देखा, क्या लगा आपको? या रियली इट्स गुड। मैंने वो पैब्लो और ब्रूनो दोनों का कैरेक्टर देखा, हम लोग तो वो ब्रूनो के जैसा ऐसा हो गया, हम तो बाल्टी में पानी निकाल रहे, बट पैब्लो को मुझे अच्छा लगा वो जो पाइपलाइन का, कुछ तो ऐसा पॉजिटिव आंसर उनसे निकालना है। उसके बाद बोलना है देखो संगीता मैंने क्यों भेजा, देखो मेरे दोस्त ने मुझे एक प्रपोजल दिया है, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी का, होम बेस्ड बिजनेस का, तो उसका कल संडे 11 बजे एक प्रेजेंटेशन है जूम पे। पहले पूछना संगीत आर यू देयर इन जूम? संगीत है तो आज जूम का सबको मालूम है, क्योंकि बच्चों का क्लास भी जूम पे चल रहा है, तो पहले तो जूम के बारे में हमें बचाना पड़ता था, अभी आज तो हर बंदे को जूम के बारे में मालूम। क्योंकि बोलना संडे 11 बजे अपने एक प्रेजेंटेशन है, मेरे एक दोस्त ने मुझे इन्वाइट किया है, मैंने ऑलरेडी वो देखा है, मुझे अच्छा लगा, मैं तुम्हें भी इन्वाइट कर रहा हूँ। 11 मतलब 10:45 को प्रोग्राम में आना, पूरा प्रोग्राम देखो, अच्छे लोग आने वाले, उधर होता अच्छा ड्रेस कोड पे और वीडियो ऑन रख, प्रोग्राम के बारे में थोड़ा एडिफाई करो और उसको इन्वाइट करो, दैट इज कॉल्ड इन्विटेशन। तो ऐसे इन्वाइट करेगा तो लोग आएंगे कि नहीं? बहुत सारे लोग बोलते हैं लोग आते हैं सर, डिजिटल में थोड़ा तकलीफ होता है, क्योंकि लोग आते हैं मगर प्रोग्राम के बाद फोन नहीं उठाते, कितना लोग ऐसे प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन है। दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम प्रोस्पेक्टिंग ठीक तरह से नहीं करते, ये प्रोग्राम पे एडिफिकेशन नहीं करते। पहले उनको ऐसा नहीं है कि आपका जरूरत के लिए आप उनको इन्वाइट कर रहे हैं, ऐसा फीलिंग उनको आएगा तो फोन नहीं उठाएगा। आपको एक फीलिंग ऐसे वाइब्रेशन देना है, देखो संगीता तुम्हारा जो आज का प्रॉब्लम है उसको मैं एक सॉल्यूशन दे रहा हूं, मतलब आई एम ए गिवर। उनको ऐसा नहीं महसूस दिलाना है संगीता आएगी तो मेरा स्टार कंप्लीट होगा, संगीत आएगा तो मेरा स्टार 50 कंप्लीट होगा, संगीत आएगा तो मेरे 1000 रुपीज की इनकम आएगा। अगर वो सोच आपका मन में है, बिना बताए वो सोच उसको शिफ्ट हो जाएगा, नेक्स्ट डे वो फोन नहीं उठाएगा। अगर आपका मन का अंदर ऐसा थॉट है जो संगीता का जो भी प्रॉब्लम उसके एक सॉल्यूशन के हिसाब से मैं ये प्रोग्राम दे रहा हूं, तो 100% संगीता फोन उठाएगी। और उनको ये भी बोलना है देखो ये प्रोग्राम बहुत अच्छे लोग आने वाले हैं, शार्प 10:45 को आना है और तुम्हारे हस्बैंड के साथ वेट अटेंड करना है, और प्रोग्राम चलेगा 1 और 15 मिनट्स,
पूरा 1 आवर 15 मिनट प्रोग्राम अटेंड करना है, बीच में एग्जिट नहीं होना, क्योंकि एग्जिट हुआ तो वापस एंट्री नहीं मिलेगा, और वीडियो ऑन करके बैठनी। अभी आपने पूरा बताया, तब कुछ लोग पूछ सकते ये क्या है, व्हाट इज दैट प्रोग्राम ऑल अबाउट, इज इट अ नेटवर्क मार्केटिंग, इज इट एमवे। कुछ लोग पूछते ना क्या प्रोग्राम क्या है, वो थोड़ा तो कुछ तो बताओ। आपको कुछ भी बताने का नहीं, आपको सिर्फ इतना ही बोलने का, देखो मैं भी नया हूं, उसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, तुम आ जाओ हम बात करें। नहीं तुम बताएगा तो मैं आएगा, तुम तो कुछ तो बताओ, कुछ हिंट तो दो, तो मैं आऊंगा। तब आप सिर्फ एक ही बात मान, देख संगीता तुझे मेरे पास विश्वास है कि नहीं, अगर तुम विश्वास है तो आ जाओ, नहीं तो छोड़ो। मुझे एक बात बताओ संगीता, तुझे मेरे पास मेरे ऊपर विश्वास है कि नहीं? नहीं नहीं होता है विश्वास, तो सिर्फ आ जा। प्रोग्राम देखो, अगर तुम्हें लगता है उसमें कुछ मिस्टेक है, मैं भी नहीं करूंगा, आ जाओ साथ में प्रोग्राम देखेंगे। अगर तुम्हें कुछ लगता है, कुछ गड़बड़ लगता है, मैं भी नहीं करूंगा। एडवाइस देने के लिए लोग किधर के जाते हैं। तो प्रोग्राम आ गया, अभी शो द प्लान। जब प्लान देखने के टाइम कैसे रहना चाहिए? प्लान संडे का है, सुबह 11 बजे को आपको 8:30 to 9 o'clock के पहले संगीत तक कॉल करना है। संगीत याद है ना, बी देयर बाय 10:45। क्यों आपको 9 बजे के अंदर कॉल करना? नहीं तो क्या होता है, सैटरडे शाम को आपने बताया, संडे सुबह 11 बजे को प्रोग्राम, संडे सुबह संगीत भूल गई, ठीक 10 बजे को मार्केट गई मच्छी लाने के लिए, आप 10:45 को कॉल करते तो संगीता क्या बोलता, अरे हरी तुमने तो मंडे बोला था ना। अरे मैं सोचा था मंडे, इसलिए मार्केट आ गई, अभी वापस घर जाने में और 1 घंटा लगे। लोग भूल जाते, इसलिए आपको 9 बजे को बैठकर रिमाइंड करना। और आपको क्या करना है, आपको 10:30 बजे मीटिंग हॉल में आना है। 10:30 बजे जब मीटिंग हॉल पे आते हैं, नीट शेप करके वेल ड्रेस आके बैठना है। ऐसे नहीं कि आप टी शर्ट डाल के, बर्मर डाल के, पॉट पे आपका पैर दरवाजे पे रख के, ऐसा नहीं। यू शुड गिव अ वेरी प्रोफेशनल अप्रोच। आप पूरा ब्लेजर पहन के, नीट शेप, वेरी एक्साइटेड, प्रोग्राम में बैठा, पार्टिसिपेट में लिस्ट में गया, चेक किया संगीत आए कि नहीं, संगीत नहीं है, एक और बार कॉल करना है, संगीत प्रोग्राम चालू होने वाले, आ जाओ जल्दी आ जाओ। संगीत आ गई, वीडियो ऑफ है, संगीता प्लीज कीप द वीडियो ऑन। और संगीता क्या करेगी, उधर बैठ के 1 hour 15 मिनट्स में उधर प्रेजेंटर को देखेगी, उधर उसका फोकस रहेगा, बट हर 5 मिनट में हरि प्रसाद को देखेगी। अगर मैंने संगीता को बिठा के, मैं मेरा वीडियो बंद करके मैं मच्छी लाने के लिए मार्केट गया ना, 11:10 को संगीता एग्जिट हो जाएगी। आपको कंपलसरी वीडियो ऑन रख के पूरा प्रोग्राम बैठना और एक्साइटेड रहना, और एक्साइटेड रहना। जब संगीत जब भी हरिप्रसाद को देखती है प्रोग्राम में, मैं टोटली एक्साइटेड हूं, टोटली फोकस करके प्रोग्राम देख रहा हूं, तो संगीता का मन में एक थॉट आएगा, हरि तो मेरा कॉलेज मेट है, मैं कभी भी ये बंदे को इतना सीरियस नहीं देखा, और इतना सीरियस तो कुछ तो रहेगा, शी आल्सो बिकम सीरियस। तो पूरा प्रोग्राम होने तक जब भी कुछ अच्छा पॉइंट आता है, आपको फिजिकल क्लैप देना है, डिजिटल क्लैप देने। प्रोग्राम खत्म हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, उसको पहले बता के रखना है, देखो बीओपी के बाद, वो प्रोग्राम के बाद जो मुझे ये प्रोग्राम की इन्वाइट किया ना, उनके साथ मैं बुलाऊंगा ट्राई पार्टी कॉल में, वीडियो कॉल में। अभी देखेंगे, अभी इधर वसंत कुमार जी है, मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं, संगीत मेरा प्रोस्पेक्ट है, वसंत कुमार जी मेरा अपलाइन। मेरा अपलाइन वसंत कुमार जी को पहले ही बता के रखा हूं, मेरा दोस्त आने वाली है कल आज प्रोग्राम में, तो प्रोग्राम के बाद वसंत कुमार जी, वसंत सर मुझे एक 10-15 मिनट का आपका टाइम चाहिए। वसंत कुमार जी ने ऑलरेडी बोला है हाँ। प्रोग्राम हो गया, तो उसके बाद मुझे क्या करना है, संगीता को फोन करके बोलना है, देखो संगीता मैंने कल बोला था ना, मेरे जो अपलाइन, मेरे जो दोस्त है, अपलाइन सीधे मत बोलो,
मेरे जो दोस्त है वसंत कुमार जी, उनसे मैंने टाइम लिया हूँ। सो अभी मैं वसंत कुमार जी को वीडियो कॉल में बुलाने वाला हूँ, आ जाओ। सो संगीता आ गई। संगीत आने के बाद मैं वसंत कुमार जी को कॉल किया। वसंत सर, मैंने बोला ना मेरा कॉलेज में संगीता जो मेरा एकदम क्लोज फ्रेंड है, अभी वो मुंबई में रहती है। सो आज प्रोग्राम अटेंड किया, प्रोग्राम तो उससे आपको मिलाना था, मैंने आपको बताया था ना सर, कैन यू प्लीज ज्वाइन द ट्राई पार्टी वीडियो कॉल। वसंत कुमार जी आगे आने का क्या करना है, हमें थोड़ा वसंत कुमार जी को एडिफाई करना है। वसंत कुमार जी मेरा अपलाइन है, ये मिनट पे डायमंड, वो पर्ल हो सकता है, रूबी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। पहले क्या करना है, वसंत कुमार जी को संगीता को इंट्रोड्यूस करना है। संगीता जी को जब इंट्रोड्यूस करता हूं, संगीता जी के बारे में कुछ अच्छा बात करना है। वसंत सर, मैंने बोला था ना, संगीता मेरा क्लासमेट है, मेरे कॉलेज में, कॉलेज डेज में हम लोग साथ में थे। वेरी डायनेमिक गर्ल, वो टाइम पे भी बहुत सारे लोग उसको पसंद करते क्योंकि वेरी डायनेमिक, और अभी मुंबई में काम करते हैं, वेरी सक्सेसफुल इन इंश्योरेंस लाइन जो काम करती है। और संगीता इतना ही बोले, इससे ज्यादा नहीं। संगीता जी के बारे में कुछ अच्छा बात करना है। उसके बाद वसंत कुमार जी के बारे में जब मैं बहुत बोलता हूँ, आई शुड एडिफाई लिटिल मोर। संगीता मैंने बोला ना, वसंत कुमार जी एक्चुअली, वसंत सर एक्चुअली आईटी कंपनी में काम करते थे, और ये प्रोग्राम में आके बिजनेस में आने के बाद नाउ इज ए फुल टाइमर, और बहुत अच्छे इंसान है, बहुत कमिटेड है। जब भी देखो रात को 12 बजे को कॉल करो, एक रिंग टू उठा के इतना ही हरिप्रसाद जी बोलो क्या चाहिए, व्हाट यू वांट, इतना सपोर्ट है। एक्चुअली वसंत कुमार जी नहीं है तो मैं बिजनेस में नहीं आता था। एक्चुअली मुझे कंपनी प्रोडक्ट से भी ज्यादा वसंत कुमार जी को मैं बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि वेरी कमिटेड लीडर है एंड वेरी सॉफ्ट, वेरी गुड हार्टेड पर्सन। और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को उन्होंने बिल्ड कर, इधर कुछ भी गलत आपने बोला, आपको ये बोलने की जरूरत नहीं राजाधिराज राजा मार्तांडा गंड बेरुंडा, ये सब नहीं। मेरा सीनियर है, मेरा अपलाइन है, मेरा वो है, ये है, नहीं। लोगों को समझ में आने की लैंग्वेज बोलना। अभी क्या हो गया, इन लोगों का अंदर एक कनेक्शन हो गया, संगीता जी और वसंत को इंट्रोडक्शन करने के बाद मेरा बोलती बंद होना चाहिए। उसके बाद मुझे कुछ भी बात नहीं करना, उसके बाद मुझे कुछ भी बात नहीं करना। वसंत कुमार जी बोलेंगे, संगीता मैडम ओके, आपके बारे में हरिप्रसाद जी बताया था, आप बहुत एक्टिव थे कॉलेज डेज में, आज देखा, और हरिप्रसाद जी बोला आप प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। शायद संगीता मुझे कुछ नहीं बोली, अच्छा लगा बुरा लगा कुछ नहीं बोली, मुझे ऐसा बोलना, वसंत कुमार जी, वसंत सर संगीता को बहुत अच्छा लगा। तो वसंत कुमार जी क्या बोलेंगे, संगीता जी हरिप्रसाद जी बोल रहे थे आपको बहुत अच्छा लगा, ठीक है, और भी कुछ अगर आपको कुछ ज्यादा माहिती या इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे पूछ सकते। गलती से भी ये नहीं पूछना क्या सोचा, कौन सा प्रोडक्ट लेंगे, कब करोगे, क्या करेगा, टेस्ट करके देखो, वो कुछ भी लूज टॉक नहीं, इतना ही पूछना है। वसंत कुमार जी अपलाइन पूछेंगे, आपको अगर कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए प्लीज यू कैन आस्क। संगीता जी क्या बोलेंगी, अगर उसको कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, उसके साथ मैं जॉब भी कर रही हूँ, उसके साथ मैं टाइम मैनेज कर पाऊंगी क्या, मेरे साथ होगा क्या, और प्रोडक्ट का क्या टेस्टिमोनी कैसा है, ऐसे कुछ कुछ सवाल पूछ सकते हैं। मगर वसंत सर तो एक्सपर्ट है, उसका जो भी क्वेश्चन से पूरा आंसर दे दिया। उसके बाद वसंत सर क्या बोला, हरिप्रसाद जी सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट हरिप्रसाद जी एंड ऑल द बेस्ट संगीता मैडम, बोल के वसंत जी एग्जिट हो गए। मैं बोला थैंक यू सर। उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस देना है संगीता, संगीत तो कभी मैं ये नहीं पूछना कैसे करेंगे क्या करेंगे, वो कुछ नहीं पूछना, सिर्फ इतना ही बोलना। संगीता मैंने बोला ना, वसंत सर वेरी सपोर्टिव। अभी आप मुझे एक करो, मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए तुम्हारा, पहले तुम्हारा जो भी डिटेल्स है मैं व्हाट्सअप करूंगा, मुझे तुम्हारा पैन कार्ड का सॉफ्ट कॉपी, आधार कार्ड का सॉफ्ट कॉपी, और बैंक का चेकलीफ या पासबुक का सॉफ्ट कॉपी, वो मुझे भेजते हैं, मैं रजिस्टर कर सकता हूँ। और प्रोडक्ट मेरा केस, कभी ये मत पूछो कौन सा प्रोडक्ट लोगे, शी इज रेडी टू डू द बिजनेस, बट अभी कंफ्यूजन क्या है कौन सा प्रोडक्ट लेना। तब क्या बोलेगी वो, सोच के बताऊंगी, नहीं आप इतने ही बोलो, ऐसा कर, एक केस पल्स ले लो, एक केस कॉफी ले लो, उसमें एक केस तुम यूज कर सकते हो, एक केस तुम रिटेल कर सकते हो। अगर प्रोडक्ट चेंजेस करना है, मेरे पास हर प्रोडक्ट का स्टॉक है, आई विल एक्सचेंज। तो अभी पैसे करेंगे आप, कैसे करेंगे आप, ट्रांसफर द मनी टू माय अकाउंट और कंपनी अकाउंट ट्रांसफर करेंगे, या मैं लॉग इन करेगा तो कार्ड स्वाइप करके एक्टिवेट करेंगे, समझ पा रहे हैं।
समझ में आ रहे? जो भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं उसका आंसर ऑलरेडी आप देख के क्वेश्चन पूछ रहे हैं. You must have a mindset of a child. That child will prefer chocolate of 10 rupees over a currency of 2000 rupees. अभी कस्टमर क्या होते हैं मालूम? हमारा प्रोस्पेक्ट छोटा बच्चे के जैसा. अगर उस एक छोटे बच्चे के सामने एक कैडबरी चॉकलेट 10 रुपए का और 2000 रुपए का नोट रखो, वो कौन सा प्रीफर करेगा? नेचुरल चॉकलेट ही पकड़ेगा ना, क्योंकि बच्चे को मालूम नहीं है वो 2000 रुपए लेने से 200 चॉकलेट आ सकती है. वैसे ही अपना प्रोस्पेक्ट भी वैसे ही, उसको एक्चुअली इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसके लिए शायद वो डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम ले सकता है. अगर कोई थोड़ा सोच के बताता हूं ना बोलता है, इसका मतलब ये है उसको प्रॉपर समझ में नहीं आया. और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, किसी को भी पहला प्रेजेंटेशन में सब कुछ समझ में नहीं आता. मैं आज एग्जीक्यूटिव व्हाइट डायमंड हूं, मुझे जो प्रेजेंटेशन दिखाया इंडिया का नंबर 1 है, फर्स्ट रॉयल ब्लैक डायमंड अम्बेसडर प्रेम सर. आज मैं एग्जीक्यूटिव व्हाइट डायमंड. मैं एक सच बताता हूं, जब प्रेम सर ने मुझे पहले बार प्रेजेंटेशन दिखाया था मुझे कुछ समझ में नहीं आया. पहले प्रेजेंटेशन में आप कितना भी शाणे हो कुछ समझ में नहीं आता. पीपल ज्वाइन पीपल, नॉट द कंपनी और द प्रोडक्ट. ये सच है. प्रोडक्ट देख के हफ्ते का 2,50,000 देख के कोई भी ज्वाइन नहीं होता. पीपल ज्वाइन पीपल. अगर प्रदीप कुमार जी मुझे प्रेजेंटेशन देते हैं, अगर प्रदीप कुमार जी मुझे प्रेजेंटेशन देते हैं या मुझे इनवाइट करता है, एंड प्रदीप इज माय गुड फ्रेंड, मैं काफी पल्स के लिए नहीं, प्रदीप ने मुझे अप्रोच किया इसलिए मैं साइन अप करूंगा. कुछ भी हो, प्रदीप बोला ना, खुद तो रहेगा. मेरा फेस वैल्यू के ऊपर है, मेरा मतलब उनका. और जैसे बिजनेस करते प्रोडक्ट यूज करने के बाद बिलीफ आएगा, और 2-3 आरटीपी वीडियो वो सब अटेंड करने के बाद कॉन्फिडेंस आएगा. सो पहला प्रेजेंटेशन देखते सब कुछ किसी को भी समझ में नहीं आया. अगर वो रिजेक्ट करता है आपको, वो पोस्टपोन कर रहा है, सिर्फ वही रीजन से. आपको एक डायलॉग तो आपके पास स्ट्रांग रहना चाहिए. इला देखा मैडम मेरा प्रोस्पेक्ट है, मैं इला देखा मैडम कितना ही बताना, दैट इज शी इज माय कजिन सिस्टर, मुझे इतना ही बोलना है. इला ज्यादा सोच मत, मैं हूं ना, हम लोग मिलके करेंगे, मेरे ऊपर विश्वास है ना. चल स्टार्ट कर. कमांडिंग से साइन अप लेना है, भीख नहीं मांगना है किसी से. करना भाई, तू करेगा तो मेरे स्टार्ट 50 होगा, तू करेगा तो मेरे स्टार्ट 50 होगा. भीख नहीं मांगना, कॉन्फिडेंस, कमांड से बिजनेस करना. अभी पूछो इला मैडम, आप सिर्फ मुझे साइन अप, मुझे एक सिग्नल देना, मगर एक कॉन्फिडेंस है. आप सोचो आप मेरा कजिन है, मैं बोलता हूँ इला कुछ नहीं, साइन अप कर, 24,800 बेच, बाकी हम देख लेंगे. मैं ऐसे कॉन्फिडेंस आपसे पूछा, इला मैडम आप मुझे 24,800 ट्रांसफर करेंगे कि नहीं, है तो ऐसा करो, नहीं तो ऐसा करो. इला मैडम, इला देखा, ठीक है, उनको मेरा क्वेश्चन समझ में नहीं आया. ओके प्रदीप कुमार जी, अगर मैं आपको ऐसा पूछता हूं, सोचो आप मेरा प्रोस्पेक्ट. देख प्रदीप, मेरे ऊपर विश्वास है ना, टेंशन मत करो, मैं हूं ना, साथ में करेंगे. 24,800 ट्रांसपोर्ट कंपनी का. अगर इफ आई आस्क विद दिस कॉन्फिडेंस, आप 24,000 देंगे क्या नहीं देंगे? देंगे तो आप कम सब दीजिए. नेचुरल, यस. ओके, नाउ मिडिल क्लास मेंटालिटी. अभी देखिए, आई विल टेक, और ऑलरेडी 6 तक टाइम हो गया, आई विल टेक अनदर 5 मिनट्स, 5 मिनट में लेने वाला. मिडिल क्लास मेंटालिटी क्या है मालूम? लोगों से पैसा ले मांगना हमें अच्छा नहीं लगता. लोगों से पैसा मांगना हमें अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम मिडिल क्लास में. कोई भी रिच पर्सन को देखो आप, टाटा, बिरला, अंबानी, बड़े बड़े लोग हक से पैसा मांगते, इसलिए वो मल्टी करोड़पति. हमें बचपन से ही सिखाया गया, पैसे के पीछे मत जाओ, पैसा मांगना नहीं है.
आपको ऐसे क्यों लगता है? क्योंकि आपको लगता है वो मेरा बिजनेस में आके मेरे ऊपर मेहरबानी करने वाला। अश्विनी मेनन, अगर मैं अश्विनी मेनन को मैं प्रोस्पेक्ट करके इनवाइट करता हूं, मेरा अंदर एक हिचकिच है, वो क्या सोचेगी, उसका हस्बैंड क्या सोचेगा, मैं ज्यादा फोर्स किया तो क्या होगा? ज्यादा फोर्स करना अच्छा नहीं, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूं, मेरा जो ड्रीम है उसके ऊपर मुझे खुद भरोसा नहीं। मैं आप लोगों से एक ही बात पूछना चाहता हूं, अगर आपका अंदर कॉन्फिडेंस, अगर आपको लगता है ये बिजनेस में सिंसियरली मैं एफर्ट डाल के आने वाला 3 साल के अंदर मैं करोड़पति बनने वाला हूं, मैं डायमंड बनने वाला हूं, अगर अश्विनी मेरा कजिन सिस्टर है, मैं उसका कान खींच के लूंगा, बोलेगा अश्विनी चल, मुझे तो 3 साल के अंदर करोड़पति बनना है, तू मेरे साथ रहेगी ना, तू भी करोड़पति बनेगी। मैं अश्विनी को कुछ देने वाला हूं, मेरा कॉन्फिडेंस ये है, मैं तो डायमंड बनूंगा ही बनूंगा। सिंस शी इज माई लविंग सिस्टर, अश्विनी मेरा बहुत प्यारी बहन है, मैं उसको भी डायमंड बनाना चाहता हूं। तब पूछने के लिए हिचकिच करेंगे? नहीं, देख अरे अश्विनी थक गया हम मिडिल क्लास जिंदगी से, कुछ तो बड़ा करना है, भगवान ने ऐसे एक मौका दिया है, चल साथ में काम करें। ये कॉन्फिडेंस में अगर आप बात करते हो, कोई बंदा आप ना नहीं बोल सकता। ठीक है, मैंने अश्विनी को प्लान दिखाया, अश्विनी को कंफ्यूजन था, अश्विनी बोल रही थी ठीक है देखेंगे, जीजू से पूछेंगे, आप हमारे हस्बैंड से थोड़ा एक बार बात करो, ये वो सब कुछ था, नाटक हो गया। मगर नाटक पूरा कंप्लीट करके मैंने 200 पी का मैं उठाया। 200 पी उठाने के बाद बिगेस्ट गलती हम क्या करते मालूम? बहुत सारे लोग हम हनीमून में निकल जाते, 200 पीवी आ गया, 200 पीवी आ गया, खुश नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड, डिलीट अ वर्ड कॉल्ड सेल्स क्लोजिंग। सेल्स क्लोजिंग होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम में, नेटवर्क मार्केटिंग में देयर इज नो वर्ड कॉल्ड सेल्स क्लोजिंग, इट्स अ न्यू बिजनेस ओपनिंग। अभी अश्विनी कैसे आई बिजनेस में? प्रोडक्ट देके, कंपनी देके नहीं, मेरा फेस वैल्यू के ऊपर, मेरे रिलेशन के ऊपर आगे 24,800 जी, मगर उसको कुछ भी जानकारी नहीं, तो मुझे क्या करना है? उसके साथ बैठना है, उसको पूरा प्लान बताना है, उसको 150 का लिस्ट बनाना है, क्यों बनाना है बताना है, और मेरा लिस्ट को दिखाना है, शॉर्ट लिस्ट बनाना है, और उसको एक ही बात बोलना है, देख अश्विनी आज तो संडे है, तूने बिजनेस कल स्टार्ट किया, सैटरडे फ्राइडे, आज संडे है, आज मुझे कम से कम 4 लोगों से हमें मिलना है, जूम पे तो जूम पे, फिजिकल तो फिजिकल, क्योंकि कमिंग फ्राइडे के अंदर किसी हालत में तुम्हारा स्टार कंप्लीट करना है। अगर तुम नेक्स्ट फ्राइडे के अंदर स्टार कंप्लीट करती हो, अपना कंपनी आपको चैंपियन समझ के क्विक स्टार बोलता है, किसी हालत में क्विक स्टार कंप्लीट करना है। इसीलिए मैं 5 दिन तुम्हारे साथ काम करूं, जब तक तुम स्टार नहीं बनोगे तब तक मैं रेस्ट नहीं लूंगा। मैं अश्विनी के साथ काम किया, अश्विनी का क्विक स्टार हो गया। क्विक स्टार बनने से क्या होता है बोलो? फर्स्ट पॉइंट, अश्विनी का अंदर का चैंपियन जाग उठता है, क्योंकि उसको बिलीफ आता है सिर्फ मैंने पैसा दिया नहीं, मेरा भाई मेरे साथ काम किया, मुझे क्विक स्टार बना। क्विक स्टार बनने से बाद क्या होगा? नेक्स्ट संडे का बीओपी में उसको एक रिकग्निशन होगा, नहीं तो उसका घर पे एक छोटा सा पार्टी होगा, सेलिब्रेशन, स्टार सेलिब्रेशन होगा। स्टार सेलिब्रेशन हम क्या करेंगे? अश्विनी और अश्विनी का फैमिली रहेगा, मैं मेरा फैमिली के साथ जाऊंगा, और वो क्विक स्टार बनने के टाइम उसका लेफ्ट और राइट में जो लोग आए थे ना, शायद कृष्णन सर और उमेश सर, उसका लेफ्ट साइड में कृष्णन सर आए थे, राइट साइड में उमेश सर आए, उन लोगों को फैमिली के साथ मैं अनिता का घर पे बुलाया, एक छोटा सा केक लेके गया, केक काटा, सेलिब्रेशन किया। वो सेलिब्रेशन करते ही उधर एक थॉट आता है, किसका मन में? उमेश का मन में और कृष्णन का मन में एक थॉट आता है, कितना अच्छा यार, 1 हफ्ते का दिन कंप्लीट किया, तो नेक्स्ट वीक मेरा घर पे भी ऐसे ही प्रोग्राम होना चाहिए। अगर उसमें मन में नहीं आया, हमें मन में वो कीड़ा डालना है, वही सर प्रोग्राम कैसा लगा? अच्छा था, नेक्स्ट संडे
आपका घर पे ये प्रोग्राम करना है, कृष्णन सर आपका घर पे ये प्रोग्राम करना है, आपका लिस्ट निकालो, आपका लिस्ट से 2 लोगों को हमें स्पॉन्सर करना है। इसके लिए क्या चाहिए, अनीता को साथ में रख के मुझे वो काम करना है। वो काम करने से क्या होगा, नेक्स्ट वीक उमेश स्टार बनेगा, क्विक स्टार, कृष्णन क्विक स्टार बनेगा, अनीता बाय डिफॉल्ट स्टार 50 बनेगी। सो नेक्स्ट वीक कितना प्रोग्राम होगा सेलिब्रेशन, एक सेलिब्रेशन क्विक स्टार का उमेश का घर पे, एक क्विक स्टार का सेलिब्रेशन कृष्णन का घर पे, और अनीता का घर पे स्टार 50 सेलिब्रेशन। यही सिलसिला करते जाना करते जाना करते जाना 13 वीक तक। और हमारी टीम में जो भी आता है सब लोगों को वीडियो का मतलब क्या है, वीओपी का मतलब क्या है, केवाईपी का मतलब क्या है, आरटीपी का मतलब क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो सब सामने सामने बैठ के समझाना। क्योंकि बाहर वो शायद एक केपीटीसीएल कर्नाटक इलेक्ट्रिकल कॉर्पोरेशन में शायद वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो सकता है, एक बैंक मैनेजर हो सकता है, मगर इंडस्ट्री के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, नेटवर्क में उसका नॉलेज कुछ भी नहीं रहता है। तो एक जो भी नया डिस्ट्रीब्यूटर आता है, सॉरी आई विल टेक द 2 मिनट्स, जो भी नया डिस्ट्रीब्यूटर आता है वो छोटे बच्चे के जैसे उसको वी हैव टू देखभाल करना है। कब तक, 13 वीक तक, 100 डेज, दैट शुड बी द टारगेट। 100 डेज आप क्या करना है, स्टार 50, उसके टीम पे स्टार 50, उसके टीम पे स्टार 50 करते 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 13 वीक के अंदर उसको स्टार 1000 क्रिएट करना है, उसको स्टार 1000 तक उसको फॉलो करना है। स्टार 1000 तक बनने तक वो एक इंडिपेंडेंट लीडर बन जाता है। 6 महीने के अंदर रूबी कंप्लीट करना है, तब तक वो वाइब्रेंट का ऑफिशियल ग्रेजुएट बन जाता है। उसके बाद आपको फोकस की जरूरत। अगर जो इनिशियल जब आता है तभी अगर आप फोकस नहीं करते, 10-15 दिन के बाद अगर उसके साथ काम करने को जाएगा तो वो आपको रेस्पॉन्ड नहीं करेगा। इवन अनीता मेरा सिस्टर होके भी मेरा फोन नहीं उठाएगी। क्यों नहीं उठाएगी, वो 24,800 देने के बाद मैं मेरा कुछ पर्सनल काम पे 15 दिन गांव गया, मैं मिला नहीं। वो टाइम पे अनीता ने बहुत सारा गलतियां की, लोग उसको रिजेक्ट किया, दैट शी बिकेम डिप्रेस्ड। वो सोची अरे यार मेरा भी 25,000 गया, उसके बाद शी नॉट गेट कनेक्टेड। इसीलिए प्लीज 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 समझ लीजिए, जो भी नया डिस्ट्रीब्यूटर आता है उसके साथ में बैठना, इमीडिएटली लिस्ट इमीडिएटली बनाना है, शॉर्ट लिस्ट इमीडिएटली बनना है और उसको पुश करना है। कम से कम 4 to 5 वीक्स वीओपी वीडियो केवाईपी में वो रहेगा नहीं रहेगा, आपको फॉलो करना है। नहीं बैठा तो उसको पर्सनल जाकर आपको पुश करना है। विदाउट पुश ये बिजनेस में कुछ भी नहीं होगा, राइट? क्योंकि अगर समझो ये आप प्रैक्टिस किया, अगर आप ये प्रैक्टिस किया तो क्या होगा, आपका टीम में जो भी आता है, अभी समझो मैंने फॉर एग्जांपल उमेश जी को आज बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद 13 हफ्ते के अंदर उमेश जी को स्टार 1000 कंप्लीट हो गया। जब उमेश जी का स्टार 1000 कंप्लीट होता है 13 हफ्ते के अंदर, उसका मतलब क्या है, उमेश जी का लेफ्ट और राइट में कम से कम एक 50-50 लोग रहेंगे। जब भी उमेश जी बीओपी में स्टेज पे जाता है वो एक ही बात बोलेगा, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया 13 हफ्ता पहले, सिस्टम के साथ जुड़ा, सिस्टम को फॉलो किया, जो मेरा अपलाइन हरिप्रसाद जी बोलते हैं उसको फॉलो किया। 13 वीक्स के अंदर 1 लाख रुपए कमा के मैं लखपति बन गया। आई बिकेम अ स्टार विद इन 13 वीक्स। ये 50-50 लोग जो लेफ्ट और राइट में है, उनके सामने एक लाइव एग्जाम्पल है जिन्होंने ऑलरेडी अचीव कर चुका है। अगर सोचो दोस्तों, ये 50-50 लोगों में अगर 10 लोग भी उसको बिलीव किया और उसको फॉलो किया, नेक्स्ट 13 वीक्स में, मतलब नेक्स्ट 3 मंथ्स में 10 स्टार 1000 इन द लेफ्ट एंड 10 स्टार 1000 इन द राइट का मतलब होता है, पहला 3 महीने का इनकम था 1 लाख, 100 डेज का मतलब होते हैं 3 मंथ्स। पहला 3 महीने का उमेश शुक्ला जी का इनकम हुआ 1 लाख, नेक्स्ट 3 महीने का उमेश शुक्ला जी का इनकम होगा 10 लाख। इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, आपको बिलीव करना पड़ेगा। कुछ लोग 4-5 साल के बाद भी 3 लाख इनकम नहीं करते, 4-5 साल के बाद भी टोटल इनकम हो गया 3 लाख और लास्ट वीक इनकम पूछेगा तो 1000। क्यों? ये एक्युमुलेटेड है, 3 साल का 2000 3000 नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग में मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है स्पीड।
स्पीड आप मेंटेन नहीं करोगे, आप रुक जाओगे, थक जाओगे, अटक जाओगे, लटक जाओगे, भटक जाओगे। स्पीड कब से स्टार्ट करना है? डे 1 से। दोस्तों, आपका कितना दिन ये बिजनेस में हो गया मुझे मालूम नहीं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आज के बाद आपका टीम में जो भी आता है, फर्स्ट डे से ही स्पीड पकड़ना। क्योंकि मैं जस्ट लास्ट 1-2 हफ्ते के पहले मेरा भाई, हम बैंगलोर जाए थे, बैंगलोर से मेरा बेंज, मर्सिडीज बेंज में 2 या 3 हफ्ते के पहले। आधा रास्ता आने के टाइम मेरा ब्रदर वाज ड्राइविंग द कार। तब मेरा भाई ने एक बात बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे बातों बोला, हरी, जब भी हम लॉन्ग टूर पे जाते हैं ना, फर्स्ट 2-3 आवर्स एकदम स्पीड पे जाना। जब भी इग्निशन हम स्टार्ट करते हैं ना गाड़ी, तब एकदम स्पीड पकड़ना है, तो ऑटोमेटिकली आपका रास्ता जल्दी खत्म होगा, आपका डेस्टिनेशन जल्दी टच हो जाए। बहुत सारे लोग क्या करते, इनिशियली स्लो करते। घर से निकलते ना, चाहे तो 600 किलोमीटर का ट्रैवलिंग हो, 900 किलोमीटर ट्रैवलिंग हो, इनिशियली जगह स्लो जाते, आपको स्पीड पकड़ने का पूरा जर्नी स्पीड पकड़ नहीं पाए। मेरे जब भाई ने बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि व्हाट ही सेड इज, इनिशियली इफ यू पिक अप, अगर आप फुल स्पीड एक्सीलरेटर पकड़ते हो, योर जर्नी विल वेरी स्मूथ। मैं वही बात आपको इधर बताना चाहता हूं। दोस्तों, आज तक कैसे हुआ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आज तक आपका स्पीड कैसे रहा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट आज से जो भी नया डिस्ट्रीब्यूटर आपका टीम पे आता है, उसको डायमंड समझो, उसका 100 डेज उसका पीछे लगे रहो। जब तक वो 1000 नहीं बनता, उसका पीछे नहीं छोड़ना। फ्यूचर में क्या होगा, जो भी नया आता है, 13 वीक्स 100 डेज में स्टार 1000 कंप्लीट करना आपका टीम का कल्चर हो। सो विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। Thank you so much for being such a wonderful participants, and I'm sorry for taking 10 minutes more. So thank you so much, and आज जो भी हमारा डिस्कशन हुआ इंप्लीमेंट कीजिए। Wish you all the best, and over to our host, Mr. Mithun. Thank you so much. I think this was an amazing session what we had. So I think सभी लोगों को बहुत सारा इंफॉर्मेशन आज भर के मिला होगा। आई थिंक हरी सर जब भी स्टेज प्रोग्राम पे आते हैं, तभी उनका एक ही मानना होता है, टाइम तो छोड़ो यार, टाइम तो स्टिकली रहता है, मगर हमारे साथ जो लोग रेस स्टार्ट करने से हमारे जो साथ हम लोगों के साथ एंड तक रहेंगे, डेफिनेटली वो हमारे साथ विनर्स बनेंगे। आप लोगों को पता है हमारे इंडस्ट्री पे बहुत सारे लोग आते हैं, मगर कुछ ही लोग हमारे साथ अचीवर्स बनते हैं। सो आज जो भी अभी तक हमारे साथ 160 मेंबर्स हैं, आप लोगों को पता होगा हमारा काउंट आज तो 200 प्लस था, मगर अभी तक हमारे साथ 160 प्लस मेंबर्स जुड़े रहे हैं। इसका मतलब है आप सभी रियल अचीवर्स हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट 2 कीवर्ड्स, आज का सेशन का 2 कीवर्ड्स आप लोग फटाफट अभी चैट रूम पे जाइए और आज का सेशन का 2 कीवर्ड्स जितना आपको अच्छा लगा, 2 कीवर्ड जो भी आपको अच्छा लगा, फटाफट से आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा कुछ मेरा हिंदी पे थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि बेसिकली आज जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिला, आप लोग इसे समझो कि कुछ लोगों को इसे अपॉर्चुनिटी ऐसे आ जाता है, तभी हम लोगों को कंफ्यूजन माइंड पे रह जाते हैं, इसे हमें लेना है या नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का जो होस्ट बनना चाहिए था, टेक्निकल वजह से उन्होंने नहीं आया, मगर हमारी एग्जीक्यूटिव व्हाइट डायमंड हरिप्रसाद सर ने और लक्ष्मी मैडम ने मुझे कॉल किया और कहा कि आज आप होस्ट करेंगे। मैं भी बाहर था, मगर मैंने एक्सेप्ट किया। इसकी वजह से आज जो भी 200 मेंबर्स थे, आप लोगों को पता चला एमराल्ड एग्जीक्यूटिव मिथुन राज इज वन ऑफ द लीडर हु इज फ्रॉम मैंगलोर, ही इज डूइंग द बिजनेस एंड ही इज होस्टिंग द शो। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा, अपॉर्चुनिटी सभी के पास आएंगे, मगर उसे चुनने की क्षमता हमारी पास होना चाहिए। सो सभी लोगों को ऑफर, हमारी जो अपॉर्चुनिटी है वो सभी लोगों का पास है, उसे आप लोग accept कीजिए। Definitely we can do a great success. Ladies and gentlemen, I would like to thank all of you for being with us till the end of this session, and I would like to thank with your thundering applause, ladies and gentlemen, with your thundering applause, I would like to request all of you, well, let's thank
today's one of the great presenter, Mr. Hari Prasad Bekal, for giving a great session. आप लोगों को पता चल रहा होगा मेरा भी कुछ टेक्निकल इश्यूज चल रहा है, मगर इट्स ओके, मेरी आवाज आप सभी लोगों को पहुंच रहा है. थैंक यू सो मच. एसी तो डिफिकल्टीज हमारी बिजनेस में तभी सभी टाइम पे आएगा, हम लोगों को उसे डट कर सामना करना पड़ेगा. डेफिनेटली एसी ही लाइट हमारी बिजनेस में डेफिनेटली आएगा. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग विद अस. लेट अस कनेक्ट फॉर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू.